हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक चल रहा था, इसके मैंने आपको पहली क्लास करवा दी है। अगर आप किसी स्टूडेंट ने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियो देखिए, उसमें कुछ मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा हमारा स्टैंडर्ड जो है बढ़ाने वाले हैं क्वेश्चंस का। तो बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ऐसे नहीं कि हम पहला क्वेश्चन या थोड़ा टफ लेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे हम लोग स्टैंडर्ड बढ़ाते चलेंगे। पिछले क्लास थोड़े से आसान क्वेश्चन करे थे, आज थोड़े से हमारा लेवल पहले से अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली अपडेट जो मैं वीडियो डालता हूँ सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग हमारी वीडियो। तो वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो दोस्तों करिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। अरे वाह, इतना आसान क्वेश्चन, देखिए कितना आसान क्वेश्चन आ गया। तो क्या कह रहा है, देखिए 2:3:4 का विलोम अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, 2 एक मिनट ये तो ज़्यादा हो गया, मार्कर में शायद ज़्यादा कर गया ना। देखिए क्या कह रहा है ये पहला क्वेश्चन, 2:3:4 ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसका निकालना है विलोम अनुपात यानी कि इनवर्स रेशियो निकालना है। क्या निकालना है इसका, इनवर्स रेशियो निकालना है। क्या निकालना है इसका, इनवर्स रेशियो। अब इनवर्स रेशियो का मतलब ये नहीं होता है कि आप इसका उल्टा कर दो, जल्दीबाजी में आप लोग उसको ऐसा मत कर देना 4-3-2 उल्टा मत कर देना। इनवर्स का मतलब ये नहीं होता है, याद रखना। क्या समझ पा रहे हो क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। इनवर्स का मतलब होता है 1/2, 1/3 और 1/4। फिर सोल्व कैसे करेंगे, 4, 3 और 2 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो कितना आएगा एलसीएम, 12। अब 12 को गुणा कर देंगे, देखिए 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 6 आ जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो ये वाला जो होगा वो क्या होगा, आपका इनवर्स रेशियो होगा। बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, पहला क्वेश्चन और एकदम आसान क्वेश्चन है वाला। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जहाँ मुझे लगेगा कि आपको कोई डाउट है तो मैं आपको पहले ही आपको रिविजन करवा दूंगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग पढ़ सकते हो। देखिए क्या कर रहा है, 3 संख्याओं का जो सम है वो कितना है, 105 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, तो आपसे कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या आप लोगों को निकालनी है। देखिए मैं मान लेता हूँ पहली संख्या कितनी है, a है, दूसरी संख्या b है। ठीक है, और ये तो पहली और दूसरी है, इसका जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। अब आगे क्या कर रहा है कि दूसरी और तीसरी, भाई टोटल संख्या कितनी है आपके पास, 3 ही तो है ना। तो दूसरी और तीसरी का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है। आपको पता है ये सोल्व करने के मैंने आपको 3-4 तरीके बताए हैं। ये क्रॉस वाला कर लो आप लोग, कितना आएगा ये 8, ये कितना आएगा 12, ये कितना आ जाएगा 15। तो ये क्या आ गया आपके पास, रेशियो आ गया। क्या आ गया, रेशियो आ गया। अब आपसे क्या पूछा है कि दूसरी संख्या बताइए। देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको सिखा के चलूँगा। जैसे इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए हैं 35, सेकंड जो ऑप्शन है वो दिया है 24, उसके बाद जो सी ऑप्शन है वो दे रखा है 36, उसके बाद दे रखा है आपको 45। अब एक चीज़ याद रखना, आपसे क्या पूछा है इसमें, आपसे पूछा है दूसरी संख्या। कौन सी संख्या पूछी है, दूसरी संख्या। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दूसरी संख्या पूछी है यानी कि हमसे 12 की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है, 12 की, तो जो भी आंसर होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। याद रखना, जो भी आंसर होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 12 का भाग जा रहा है। तो 2 ऑप्शन है, देखिए 35 में नहीं जाएगा, 45 में नहीं जाएगा, हो सकता है 36 में या फिर हो सकता है 24। अगर आप लोग जल्दीबाजी में तुक्का भी लगाना चाहते हो तो आप लोग इस तरीके से लगाएं। वैसे मैं तो आपसे साफ साफ मना करूंगा कि तुक्का तो आपको लगाना नहीं है जब आपको क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनके पास टाइम नहीं बचता, जल्दीबाजी में तुक्का मार देते हैं, तो तुक्का भी दिमाग से लगाइए ना। ऐसे नहीं कि बस लगा रहे हैं मन मर्जी, जयराम जी की ABC, ऐसे नहीं करना आपको। ठीक है, थोड़ा सा आपको माइंड को काम में लेना है। अब देखिए आपको जो तीनों को सम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 105 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 105। और हमारा सम कितना है, 15 और 12 27 और 8 कितना हो गया, 35। और जो भी चीज़ हमें निकालनी है उसको क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेकंड नंबर यानी कि 12 निकालना है। 12 की वैल्यू तो 12 से गुणा कर देंगे, 35 से कट जाएगा 3 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 36। बताइए आप लोग क्या समझ पाए हो क्या। अरे मुझे आप लोग बताइए
क्या आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए हो क्या? इतना आसान क्वेश्चन है वाला, तो इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन की आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फर्स्ट वाली वीडियो जरूर देखना। उसके अंदर अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपको रेशियो प्रिपरेशन आपसे कभी ज़िंदगी में गलत नहीं होगा, क्योंकि रेलवे में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, कई बार आपके ऑप्शन से हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें 4 मेथड सिखाए हैं, आप जाके देख सकते हो, लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या कर रहा है। दो संख्याएं हैं ए और बी, ए का 5% और बी का 4% का जो सम है वो ए का 6% और बी का 8%। इसको हिंदी में आप लोग सही कर लेना, ये ए का 6% है और के बाद में आप लोग लगा लेना बी का 8%। इंग्लिश में बिल्कुल सही है, हिंदी के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी है। तो इनका जो योग है का 2/3 भाग है, तो ए और बी का अनुपात निकालिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए ढंग से एक बार। ए का तो 5%, जैसा क्वेश्चन में बोला है हम लोग वैसा ही करेंगे। ए का तो 5% प्लस बी का कितना है बताइए आप लोग, बी का कितना निकालना है आपको बताइए एक बार। बी का लेना है 4%, कितना लेना है 4%। अब ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखिए, ए का तो लेना है 6%, क्या लेना है ए का 6% लेना है आपको, प्लस आपको लेना है बी का 8%, बी का क्या लेना है 8%, और इनका जो सम है उसका भी कितना है 2/3 है। तो ये इक्वेशन अगर आपने बना ली तो क्वेश्चन आपका एकदम आसान है। ठीक है, देखिए आप लोग, अब आपको पता होगा यहाँ भी 100 आ रहा है, यहाँ भी 100 आ रहा है, यहाँ भी 100 आ रहा है, यहाँ भी 100 आ रहा है। तो इधर से हम क्या करेंगे 1/100 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इधर से भी 1/100 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 100 से 100 तो सब में काट दो। अरे भाई कैलकुलेशन को कम करना सीखो आप लोग, आपको ये आपका कंपटीशन एग्जाम है, अगर आपकी कैलकुलेशन कम होगी तो आपका टाइम सेव होगा, टाइम सेव होगा तो आप जो टाइम बचेगा उसके अंदर अगला क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता है कि यहाँ पर 2/3 है, तो 3 जो है यहाँ पर गुणा हो जाएगा और 2 जो है इसके अंदर गुणा हो जाएगा। तो 3 को मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो देखिए 3 पंजे कितना आ जाएगा 15A, 3 चौक कितना आ जाएगा 12B, यहाँ पर करेंगे 2 से गुणा तो कितना आएगा ये 12A प्लस कितना आ जाएगा 16B। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 12 को इधर लाएंगे लेफ्ट के अंदर तो कितना आएगा ये 3A, और 12B को ले जाएंगे राइट में तो कितना बचेगा ये 4B। तो A और B का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4:3, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैंने आपको समझा दिया है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाली इक्वेशन बनानी है, उसके बाद तो क्वेश्चन एकदम आसान है वाला। बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या वाला क्वेश्चन? अरे बताइए क्या आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए हो क्या? कमेंट आप लोग करते रहिए, अगर आपको समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट तो आप लोग करते रहिए। ठीक है, आज लाइक का बटन टूट जाना चाहिए, आप इतने लाइक कर दीजिए आप लोग, जितने आपसे लाइक हो सकते हैं, जितने भी आपके पास फ़ोन है सबसे लाइक कर दो वीडियो को। आपके लाइक और कमेंट से ही हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमें आपसे कोई पैसा चाहिए नहीं होता है, हम आपसे कोई फीस नहीं लेते हैं, आपको फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट जो हो सकता है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूं। कल मैंने ये वीडियो बनाई थी लेकिन गलती से क्या हो गई थी, डिलीट हो गई थी, तो मेरे 3-4 घंटे कल वेस्ट हो गए थे, क्योंकि एक वीडियो बनाने के अंदर बहुत टाइम लगता है, वीडियो प्लस एडिटिंग, उसके अंदर क्वेश्चन एडिट करने पड़ते हैं, तो काफ़ी टाइम उसमें लगता है। और कल मेरी पूरी मेहनत बेकार हो गई थी, लेकिन फिर से मैंने आपके लिए, मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट वीडियो का एंजॉय कर रहे हैं, इस चक्कर में मैंने आपके लिए वीडियो वापस से बना रहा हूँ आपके लिए। तो बस आप लोग लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए आप लोग, ठीक है, बस आपका इतना ही काम है, बाकी सारा काम मेरे पे छोड़ दीजिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 3 संख्याओं का सम जो है वो कितना दे रखा है, 230 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे कि 3 संख्याएं हैं आपके पास A, B और C, इनका जो सम है वो कितना है 230 है। उसके बाद क्या कर रहा है, पहली और दूसरी का अनुपात दे रखा है 1:3, दूसरी और तीसरी का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 2:5 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे A, फिर लिखेंगे B, उसके बाद लिखेंगे C। तो पहली और दूसरी का अनुपात कितना है 1:3 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है 2:5 है। फिर क्या कर लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 6 और 5।
और भी तरीके मैंने आपको सिखाए थे, आप पहली वीडियो में जाके देख सकते हो अगर आप ये तरीका किसी को नहीं आता है तो, ठीक है। जहाँ पर ये ब्लैंक है उसको क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे 3 से, जहाँ पर ये ब्लैंक है उसको रिपीट कर देंगे 2 से, फिर गुणा करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या क्या दे रखे हैं आप लोग सुनिए एक बार। मैं आपको ऑप्शन करना इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि ऑप्शन से ही आपका टाइम बचेगा। देखिए 60 दे रखा है, 210 दे रखा है, उसके बाद 170 यानी कि 170 दे रखा है, उसके बाद आपको दे रखा है 80 यानी कि 80 दे रखा है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे बोला है कि पहली और दूसरी संख्या का सम। तो पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या कितनी है 6 है, तो दोनों का सम कितना हो गया 8 हो गया। तो पहली और दूसरी संख्या का जो सम है वो कितना है आपका, अनुपात में कितना है 8 है। यानी कि जो भी ऑप्शन होगा ना आपका, जो भी आपका ऑप्शन होगा वो किसका मल्टीपल होगा, 8 का मल्टीपल होगा। तो 8 का मल्टीपल कौन सा है ऑप्शन के अंदर देख लिया आप लोग। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 8 का भाग जा रहा है, क्या 60 में जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, क्या 210 में जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, क्या 170 में जा रहा है, नहीं जा रहा, क्या 80 में जा रहा है, क्या, अरे हाँ जा तो रहा है भाई। तो 80 क्या है इसका आंसर है। आपको आगे सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए मुझे पता है इसके बाद भी आपको 5-6 सेकंड लगेंगी, लेकिन अगर आपके एक क्वेश्चन में 5-6 सेकंड बच रही हैं तो आप लोग काफ़ी स्टूडेंट से आगे हो चुके हो, क्योंकि एक एक सेकंड आपके लिए कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपके लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो देखिए अगर इसको हम पूरा करें तो देखिए आप लोग 230 जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, ए बी और सी तीनों के सम की बराबर है। यानी कि 5 और 6 11 और 2 13, कितना हो गया 13। यानी कि ये वैल्यू कितने की है बताइए, 13 की वैल्यू है क्या, या कुछ गलती कर दी हम लोग, अरे कुछ गलती, अरे ये 15 आएगा ना यहाँ पर, ये ऐसे ही गलती मत किया करो आप लोग। अच्छा गलती मुझसे हुई है क्या, चलो कोई बात नहीं। 15 और 6 21 और 2 कितना आ गया 23 आ गया, कितना आ गया 23 आ गया। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए और बी का सम। तो ए और बी का सम कितना है 8 है, तो 23 से काट देंगे कितनी बार 10 बार, आंसर कितना आ जाएगा 80। आंसर आपका वही आएगा, वही हमारा जो पहले हमने टिक किया था। बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। अरे आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग सिर्फ रेशियो निकाल लीजिए, उस पर आप लोग देखिए जो आपसे पूछा है उसका मल्टीपल चेक करिए, ऑप्शन के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। हो सकता है कि आपके 2 ऑप्शन मैच हो सकता है आपका एक ही ऑप्शन मैच हो। 2 ऑप्शन मैच होते हैं तो आप आगे सोल्व करिए, और अगर आपका एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है तो आप क्वेश्चन को वहीं छोड़ दीजिए, वहीं पर आंसर को टिक करके आगे निकल जाइए। याद रखना जितने सेकंड आप बचाओगे उतना ही आप कंपटीशन में आगे रहोगे, ठीक है। और जितना आप लोग टाइम वेस्ट करोगे उतना ही आप कंपटीशन से बाहर होते जाओगे, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है एनटीपीसी के अंदर लगभग 1.5 करोड़ के आसपास फॉर्म भरे हैं, 1.25 या 1.5 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो आप लोगों को कंपटीशन वैसे ही बहुत है। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, देखिए 3400 रुपये को ए बी सी डी में इस प्रकार डिवाइड करते हैं कि ए और बी, बी और सी, सी और डी, इनका जो रेशियो आपको दिया हुआ है, तो पूछा है बी और डी का रेशियो आप लोगों से पूछा है। तो देखिए आपको दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो सम है वो कितना दे रखा है 3400 दे रखा है। कितना दे रखा है 3400 दे रखा है। अब आपसे पूछा है कि ए और बी आपको क्या निकालना है, ए बी सी डी का रेशियो ही निकालना है, ये आपको निकालना है। अब देखिए ए और बी का रेशियो कितना है 2:3 है, कितना है 2:3 है। बी और सी का जो अनुपात है वो कितना है 4:3 है, और सी और डी का जो रेशियो है वो कितना है 2:3 है, ठीक है। अब देखिए अब इतना बड़ी इक्वेशन आई तो आप कैसे करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी, गलती होने के चांस रहेंगे। तो इससे अच्छा मेथड मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद है, आपने मेरी फर्स्ट वाली वीडियो देखी है, मैंने आपसे कहा था जहाँ पर भी आपको ब्लैंक दिखे, जहाँ पर भी आपको ब्लैंक दिखे वहाँ पर क्या करना है। ये कल की वीडियो में मतलब पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था। क्या सिखाया था बताइए, अगर किसी को याद है तो मुझे बताइए कमेंट के अंदर। क्या करना है, ब्लैंक से पहले वाली जो संख्या है उसको क्या कर देना है, रिपीट कर देना है। तो ब्लैंक से पहले संख्या कितनी है 3 है, तो 3 से क्या कर देंगे रिपीट कर देंगे, और जितने भी आगे ब्लैंक है उसी से इसको रिपीट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि अलग अलग रिपीट करेंगे, जो उससे पहले उसके बाद जितने भी ब्लैंक है सभी को उसी संख्या से रिपीट कर देंगे। जैसे ब्लैंक से पहले कितना है 4 है, तो 4 से ही क्या कर देंगे रिपीट कर देंगे। ब्लैंक से पहले कितना है 3 है, तो 3 से क्या कर देंगे रिपीट कर देंगे। ब्लैंक से पहले कितना है 2 है, तो 2 से क्या कर देंगे रिपीट कर देंगे, ठीक है। बताइए आप लोगों को ये बात समझ में आई या नहीं आई। फिर तो मैंने आपको सिखाया था, फिर तो आपको सिंपली गुणा कर देना है। 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा, ये 4 तिया 12 दूना कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ये 3 तिया 9 दूनी 18 आ जाएगा, और 3 तिया 9 ती 27 आ जाएगा, और ये रेशियो आपके पास आ चुका है।
अब करेंगे हम लोग ऑप्शन पे काम कि हमारा आंसर क्या यहीं पर आ रहा है या फिर हमको आगे सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी, ये डिपेंड करेगा हमारा ऑप्शन पर। जैसे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 2040, ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखा है 1680, आपको जो ऑप्शन है वो दे रखे हैं 2000, ऑप्शन दे रखा है आपको 1720। अब आप लोग चेक करिए, आपको निकालना है बी और डी का हिस्सा। तो बी और डी का जो सम है वो कितना है रेशियो के अंदर, ये तो है बी, ये है आपका डी। तो 27 और 24 कितना होता है आप लोग मुझे बताइए। 27 और 24, देखिए 27 और 4 तो 31 हो गया, 31 में 20 करेंगे तो कितना आएगा 51। तो जो भी ऑप्शन होगा वो 51 का क्या होगा मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा 51 का मल्टीपल होगा। यानी कि अब ऐसा भी कह सकते हैं कि ये अब 51 क्या होता है आपका, अगर आपको 51 का पढ़ा नहीं आता है तो 17 इंटू कितना होता है, ये 3 होता है। यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 17 का क्या होगा मल्टीपल होगा। क्या 17 का भाग 2000 में जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। क्या 1720 के अंदर जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। क्या 1680 में जा रहा है, क्या बताइए होता है क्या, 17 नंबर कितना होता है बताइए 153, 17 नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या इसमें जा रहा है, क्या 17 कम 17 3 बचेगा, हाँ बिल्कुल इसमें जा रहा है, इसमें बिल्कुल भाग जा रहा है, तो एक ही ऑप्शन आपका आंसर है। तो आपको कैसे आपको टाइम बचाना है, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ मुझे आप लोग बताइए क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल कोई निस्वार्थ यानी कि कोई फ्री एजुकेशन आपके लिए और फिर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको करवाना है। ठीक है, बताइए, ठीक है, इतना आप लोग करना है। ये आप लोग प्रॉमिस करिए कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट का फ़र्ज़ मान लीजिए कि 5 स्टूडेंट को कम से कम जोड़ा। आप लोग एक स्टूडेंट 5 स्टूडेंट को जोड़ना चाहिए। देखिए, और जितना आप लोग अच्छा आप लोग मेरे से रेस्पॉन्स दोगे उतना ही मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि रीजनिंग की क्लास के अंदर स्टूडेंट लाइव नहीं आ रहे हैं। अगर स्टूडेंट लाइव नहीं आएंगे रीजनिंग क्लास में तो मैं रीजनिंग की क्लास को ऑफ कर दूंगा, पहले कह रहा हूँ आपसे। अगर रीजनिंग क्लास में स्टूडेंट नहीं आएंगे तो मैं रीजनिंग क्लास को ऑफ कर दूंगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी भी आपसे कह रहा हूँ मैं आपसे कि रीजनिंग क्लास अटेंड करिए। उनको 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, जयपुर की बड़ी बड़ी कोचिंग में उन्होंने पढ़ाया हुआ है, बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस फैकल्टी है, मेरे मित्र है खास, वो मेरे साथ उन्होंने कॉलेज में पढ़ा हुआ है। आपको बता देता हूँ, मैंने खुद ने बीटेक वालों इंजीनियरिंग वालों को कॉलेज में पढ़ाया हुआ है। मैं खुद एक कह रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर रह चुका हूँ मैं, लेकिन मैंने खुद का भी चैनल चलाया है। उसके अलावा मैं जॉब भी, मेरी एसएससी सीजन मेरा सिलेक्शन हो चुका है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ दिया था। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जो भी यहाँ पर फैकल्टी सारी की सारी बहुत ही अच्छी एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस फैकल्टी है, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। आपको फ्री एजुकेशन मिल रही है और फिर भी आप लोग फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, तो ये आपकी गलती है। अब देखिए, आपको तीनों का सम कितना है, आपको 3400 दे रखा है अगर क्वेश्चन को पूरा करना है तो। और हमारा सम कितना आएगा टोटल, देखिए आप लोग टोटल कितना आएगा, हम ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, देखिए 7 और 8 15 और 4 19 और 6 कितना आएगा 25। फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 2 4 और 1 5 और 2 7 और 1 कितना बचेगा 8, यानी कितना आ जाएगा 85। और गुणा कर देंगे किससे 51 से, क्यों 51 की वैल्यू हमें चाहिए। सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2040। सोल्व आप लोग कर लेना इसको, ठीक है। अरे सोल्व तो कर लोगे ना महाराजो, सोल्व तो कर लोगे, इतनी तो मुझे आपसे उम्मीद है, ठीक है। तो आपको इतना क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहले ऐड करोगे, फिर इसमें डिवाइड करोगे, फिर आप लोग ऑप्शन देखोगे। इससे बढ़िया आपका आंसर तो पहले आ चुका था भैया, ठीक है। अरे बताइए क्या आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे, बताइए एक बार। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑप्शन मेथड कितना इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग मुझे खुद बताइए कमेंट के अंदर। आप लोग खुद बताइए कमेंट करके कि जो मैं आपको ऑप्शन मेथड पढ़ा रहा हूँ, क्या आपने ये पहले पढ़ा है, क्या आपने पहले कभी ट्राई किया है, और ट्राई किया है तो क्या आपने एग्जाम में इसको अप्लाई किया है। अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई करना सीख लीजिए, और अप्लाई करना जब सीखोगे जब आप अपने हाथों से इसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और जो वीडियो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको कम से कम आप 2-3 बार देखा करो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैथ ऐसे ही हवा में नहीं आती है, मैथ के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैंने खुद ऐसे सीजन तैयारी की थी, तो आप मजाक नहीं करोगे, 10-10 12-12 घंटे मैंने सिर्फ मैथ पढ़ी थी लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को मेहनत भी करनी पड़ेगी, मैथ ऐसे ही अच्छी नहीं होती है, इम्प्रूव नहीं होती है, उसके लिए पहले तपना पड़ता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि दो संख्याओं का सम कितना है 20 है, और उनका डिफरेंस कितना है 25 है। तो बताइए संख्याओं का अनुपात कितना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, देखिए अगला, दो संख्या मान लेता हूँ ए और बी, इनका जो सम है वो तो कितना है बताइए, कितना है 20 है, और इनका जो डिफरेंस है
इनका जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है आपको बताइए, वो डिफरेंस दे रखा है 25। कितना दे रखा है 25। अब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो ऐसा मत करना कि आप लोग बी को काटोगे, तो भी आसान है, अरे तो भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जैसे करते आए हो वैसे ही कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो मेरे बात मानो, तो आप लोग ऐसे ही क्या करो, जैसे अगर आपको ए का मान निकालना है और ए दोनों जगह ही पॉजिटिव है तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे यानी कि 20 + 25 और 2 का भाग लगा देंगे, क्या कर देंगे 2 का भाग लगा देंगे, तो क्या आएगा आंसर बताइए, अरे आंसर क्या आएगा 45/2 आ जाएगा। ठीक है, सोल्व नहीं करना है इसको, इतना ही रहने दो क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। वैसे ही हम लोग बी निकालेंगे। अब बी के अंदर आपको दिख रहा होगा एक तो प्लस है और एक क्या है माइनस है, तो 20 क्या लिख देंगे प्लस और एक लिख देंगे माइनस, यानी कि दोनों का डिफरेंस लेंगे और 2 का क्या लगा देंगे भाग लगा देंगे, तो कितना आएगा -5/2 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है दोनों का रेशियो, यानी कि ए अनुपात आपको निकालना है बी निकालना है, दोनों संख्याओं का अनुपात। तो ए कितना है 45/2, बी कितना है 5/2। रेशियो निकालना है तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 से काट देंगे 9 बार, तो कितना आएगा 9:-1। अब ऑप्शन देखिए किस में आ रहा है 9:-1। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। लेकिन कुछ स्टूडेंट के डाउट होगा कि सर यहाँ पर तो माइनस जो है -9 के यहाँ पर है, तो मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ। मुझे आप लोग बताइए, अगर मैं A/B लिखता हूँ और माइनस में इसको लिखता हूँ, तो बताइए इसमें और इसमें क्या अंतर है। अगर ये दोनों सेम हैं तो ये भी क्या होगा, दोनों सेम होंगे। बताइए क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या, क्योंकि रेशियो का मतलब होता क्या है 9/-1, तो वही चीज़ है ये। ठीक है, दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, बताइए क्लियर है क्या ये वाला क्वेश्चन, अरे बता तो दीजिए ये वाला क्वेश्चन क्लियर है क्या, एक बार सभी लोग बताइए कमेंट करके, क्या यहाँ तक सभी का डाउट क्लियर है क्या, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, आप लोग सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए फटाफट से। चलो सभी का क्लियर है मतलब, तो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दो। आपके डाउट एक ही आप लोग याद रखना, जितने भी आपके डाउट बन सकते हैं मुझे पहले से ही पता होते हैं। अगर किसी के बहुत ही ज़्यादा डाउट है तो आप लोग वीडियो को रिवाइज करो, यानी कि आपका बेसिक कमज़ोर है फिर तो। ठीक है, वरना जितने आपके डाउट बन सकते हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। चलो बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर देखिए क्या कर रहा है। 3 संख्याओं के, अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, 3 संख्याओं के वर्गों का योग 532 दे रखा है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात और दूसरी और तीसरी का अनुपात आपको दे रखा है 3:2, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। देखिए 3 संख्या मान लेता हूँ मैं A, B और C, लेकिन आपसे इनका स्क्वायर बोला है, क्या बोला है स्क्वायर बोला है, यानी कि A² + B² और प्लस का C²। संख्याएँ आपकी हैं A, B और C, 3 संख्याएँ हैं, लेकिन इनका स्क्वायर का जो सम है वो दे रखा है 532। अब आपसे क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि पहली, यानी कि हम निकालते हैं रेशियो A/B/C, तो पहली और दूसरी का जो रेशियो है वो कितना है 3:2 है, और दूसरी और तीसरी का जो अनुपात है वो भी कितना है 3:2 है। ठीक है, तो सोल्व कर लेंगे, कितना आएगा ये 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 9:6:4 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे बोला है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो हम लिखेंगे ऑप्शन, पहले हम लोग ऑप्शन ही चेक करेंगे। ऑप्शन ए 12 दिया हुआ है, ऑप्शन बी कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, ऑप्शन सी कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, ऑप्शन डी दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि सेकंड नंबर कौन सा होगा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या जो है वो कितनी है 6, कितनी है 6, तो 6 का मल्टीपल जो भी होगा वही इसका आंसर होगा। आप लोग चेक करिए, क्या 14 के अंदर 6 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, क्या 8 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, क्या 10 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, एक ही तो ऑप्शन है 12 जिसमें क्या जा रहा है 6 का भाग जा रहा है। तो बताइए क्या आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत पड़ी क्या, अरे नहीं पड़ी ना, आपने तो रेशियो निकाल के आंसर कर दिया। ठीक, इससे आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन होगा फिर, तो बताइए क्या आप लोग जो और स्टूडेंट हैं कंपटीशन बैठे हुए हैं उनसे आप लोग आगे निकल जाओगे अगर आप लोग मेरे तरीके से। देखिए मैं आपको हर क्वेश्चन, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है मैथ के अंदर, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें मैं आपको परफेक्ट नहीं बना दूं, मैं आपको परफेक्ट बना दूंगा, 100% आपको पूरा कंप्लीट कोर्स भी करवा दूंगा। चाहे मुझे अगले महीने के अंदर मुझे भले से 3-3, 4-4 घंटे क्लास लेनी पड़े, लेकिन NTPC से पहले मैं आपका सारा सिलेबस करवा दूंगा। बस कंडीशन यही है कि आप लोग रेगुलर क्लास में आया करो। आप क्या करते हो, मैं देखता हूँ लाइव के अंदर क्लास में आते हो 3-4 लोग आते हैं, आप लोग 5-6 लोग आते हैं आप लोग, जबकि टेलीग्राम पर काफ़ी लोग हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे काफ़ी लोग हैं। अरे अभी नहीं आओगे तो फिर मैं क्यों आऊँगा आपके लिए पढ़ाने के लिए, जब आप लोग पढ़ने के लिए नहीं आ सकते तो मैं आपको पढ़ाने के लिए क्यों आऊँगा। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, चलो
इसको सोल्व करते हैं एक बार। ये तो हो गया आपका ऑप्शन से। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर इसको बेसिक से करवाइए, तो हम इसको बेसिक से भी करवा देते हैं एक बार, ठीक है। बेसिक से मैं आपको जरूर करवाऊंगा, ये मेरी आदत है। देखिए आपसे कह रहा है कि इनका स्क्वायर का जो सम है वो 532 है, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा बताइए 81, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो इनका जो सम होगा तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे, इसको भी x मान लेंगे, इसको भी x मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा ये 81x², ये भी x² आएगा और ये भी क्या आएगा x² आएगा। बताइए यहाँ तक किसी का डाउट क्लियर है क्या, बताइए एक बार। यहाँ तक किसी का डाउट क्लियर है क्या, सभी का मतलब यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब देखिए इनका जो सम है, यानी कि इसको यहाँ लिखता हूँ मैं 81x² प्लस 36x² प्लस 16x², इनका जो सम है वो किसके बराबर है 532 के बराबर है। किसके बराबर है 532 के। यानी कि मैं कह सकता हूँ इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ऐड कर लो 6 और 6 12 और ये कितना आ गया 13 आ गया। 4 कितना आएगा ये 2 और 3 5 और 8 कितना आ गया 13, यानी कि 133x² का मान कितना आ गया 532 आ गया। 133 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा ये 4 बार कट जाएगा आपका, तो x² का मान आ गया 4, यानी कि x का मान कितना आ गया 2 आ गया। और x का मान अगर 2 आ गया, आपसे क्या बोला है 6x की वैल्यू चाहिए, सेकंड नंबर चाहिए, यानी कि 6x चाहिए, तो 6 × 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। मुझे आप लोग बताइए, आपका आंसर तो यहीं पर आ चुका था। इतनी स्टेप ये वाली देखिए आप लोग, आपने यहाँ से लेकर ये वाली जो स्टेप है ये आपने एक्स्ट्रा कर दी, यानी कि इसमें कम से कम आपको 30 सेकंड लग जाएंगे। इतना करने में आपको 30 सेकंड आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, जबकि काफ़ी स्टूडेंट इसको करके आगे निकल चुके हैं, आपसे आगे निकल चुके हैं। आपको उनसे आगे निकलना है तो आपको इस तरह के ऑप्शन वाला जो मेथड है इसको अप्लाई करना पड़ेगा, अगर आपको कॉम्पिटिशन में आगे निकलना है तो, ठीक है। देखिए आप लोग, आप एक चीज़ याद रखना, आप लोग आपका आरआरबी एनटीपीसी की जो नई कंपनी है वो अलग हुई है। पहले अलग कंपनी एग्जाम लेती थी, अब की बार अलग लेगी। तो अब की बार पेपर कैसा है किसी को पता नहीं है, पेपर आसान भी आ सकता है और टफ भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है। तो आपको सभी के लिए क्या रहना है, तैयार रहना है, ठीक है। चलो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से एक बार। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। एक मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का जो अनुपात है वो 5:2 है। यदि 17 किलो 500 ग्राम धातु, यानी कि जो ये पूरा का जो पूरा मिश्रण है वो कितना है 17 किलो 500 ग्राम है, जिसको कॉपर और जिंक में बांटा है 5:2 के अंदर। अब क्या कर रहा है, इसके अंदर क्या किया है इसने 1 किलो और 250 ग्राम, 1 किलो 250 ग्राम, ऐसे सकते हैं इसको 1250 ग्राम किलोग्राम क्या मिलाया है, जिंक मिलाया है। तो कॉपर और जिंक का रेशियो कितना होगा ये आप लोगों को निकालना है। बताइए क्या आप लोग इसको कर पाओगे क्या, अरे बताइए क्या आप लोग इसको कर पाओगे क्या। चलो ठीक है मैं करवाता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिश्र धातु में कॉपर और जिंक, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, कॉपर और जिंक। रेशियो कितना है इसका, रेशियो है इसका 5:2 है। कितना है 5:2। टोटल मिश्रण कितना था आपका, टोटल जो आपका मिश्रण था वो कितना था आपका, बताइए टोटल मिक्स्ड कितना था इसके अंदर, वो था आपके पास 17 किलो 500 ग्राम। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको बांटेंगे 5:2 के अंदर, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि 17,500 वैल्यू कितने की है, टोटल कितना है 5 और 2 7 है, तो ये 7 की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 7 से काट दो 2 बार, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 3 5 35, यानी कितना आ जाएगा 2500। 1 की वैल्यू 2500 आ गई, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2500 आ गई आपके पास। तो हमें किसकी चाहिए 5 की चाहिए और 2 की चाहिए, तो 5 की वैल्यू चाहिए तो गुणा कर देंगे इसको किससे 2500 से। अगर 2 की चाहिए तो क्या कर देंगे गुणा कर देंगे 2500 से। तो कितना आएगा 25 पंजे कितना होता है 125, 2 जीरो साथ में चिपका देंगे इसके, 25 दूना कितना आएगा 50, 2 जीरो एक्स्ट्रा है तो भी क्या कर देंगे चिपका देंगे चुपचाप, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास क्या आ चुका है, इसकी वैल्यू आ चुकी कॉपर की और जिंक की। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसके अंदर 1250 ग्राम क्या मिला है, जिंक मिला है, यानी कि जिंक मिला है। ये वाला कितना मिला है 1250 ग्राम मिला है। कितना मिला है बताइए आप लोग, अरे बताइए कितना मिला है 1250 ग्राम मिला है जिंक। तो क्या कर देंगे इसको वैसे वैसे रखेंगे तो ये कितना आएगा 12,500, ये कितना आ जाएगा 0 5 2, ये कितना आ जाएगा 6,250। सोल्व करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 25 से काट देंगे 5 बार, ठीक है, 25 पंजे 125, 25 से काट देंगे 25 बार, 25 से काट देंगे कितनी बार कट जाएगा 2, तो रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। बताइए क्या आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है क्या,
आपको कुछ भी नहीं करना है, कॉपर और जिंक का रेशियो दे रखा है 5:2 और टोटल जो मिश्रण है वो दे रखा है 17,500 ग्राम। कितना दे रखा है? 17,500 ग्राम। और आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 5 और 2 रेशियो में, इसको क्या करना है, बांटना है। तो मैंने मान लिया कि 5 और 2 कितना हो गया, 7, यानी कि ये टोटल वैल्यू कितने की है, 7 की। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2500। एक की वैल्यू 2500 है तो 5 की कितनी आ गई, 12,500 और 2 की कितनी आ गई, 5,000। ठीक है, इसके बाद क्या किया है, इसमें 1250 ग्राम जो है वो जिंक ऐड कर दिया है और आपको क्या है, कॉपर सेम रखा है, उसको मैंने ऐड कर लिया, सोल्व कर लिया और आंसर रेशियो आ गया। बताइए क्या हुआ, ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर है क्या? अरे बताइए क्या आपका ये वाला क्वेश्चन क्लियर है क्या? चलो ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ फिर। अरे मज़ा तो आ रहा है ना आप लोगों को, या बोर हो रहे हो आप लोग? बताइए एक बार। अरे क्लास में आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना? आप लोग बताते रहिए, मैं आपके साथ में आपको देते रहता हूँ कमेंट वगैरह। सभी को यहाँ पर कमेंट करना है आपको, ठीक है? जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आपको कमेंट करना है, कमेंट करना है आप लोगों को, ठीक है? तभी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ने के अंदर, वरना आप लोग बोर हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सर हमारे सामने ही है, हम आपसे बातें भी चलती रहेगी, तो आप लोग यस या नो आप लोग बोलते रहा करो, ठीक है? चलो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक त्रिभुज की भुजा जो है 7:9:12 के अनुपात में है। सबसे बड़ी सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर कितना है, 15 है। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई आप लोगों को निकालनी है। अब ये तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। एक त्रिभुज मान लेते हैं जिसकी भुजा है ABC मान लेते हैं भुजा, ठीक है? त्रिभुज तो नाम का है, बाकी क्वेश्चन तो वही है ABC वाला। 7 है, ये 9 है, ये कितना है आपका, अरे बताइए कितना है, 12 है। आगे क्या बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी कितनी है, 12 है, सबसे छोटी कितनी है, 7 है। इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है बताइए, 5 है क्या? और इसकी वैल्यू कितनी है, 15, यानी कि 15 जो है वो डिफरेंस की वैल्यू है, और हमारा जो डिफरेंस आया है वो कितना है, 5। और जो चीज़ निकालनी होती है इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या निकालना है, सबसे बड़ी भुजा निकालनी है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, यानी कि कितनी है आपकी सबसे बड़ी भुजा, 12। तो 12 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 5 से काट देंगे 3 बार, तो कितना आ गया, 36। तो 36 जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बताइए इसमें किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो। इसमें किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे बता, ठीक है? तो क्वेश्चन वाला क्लियर था एक बार, क्या ये वाला क्वेश्चन सभी का क्लियर है क्या? चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है? जो भी लोग अभी जुड़ रहे हैं नए, आप लोग वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, ठीक है? देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए फटाफट से अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। अब देखिए क्वेश्चन आ चुका है पानी वाला दूध वाला। देखिए क्या कर रहा है, 300 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है, 3:2 है। इसमें कितना पानी मिलाएं कि मिश्रण में दूध और पानी जो है वो 1:1 हो जाए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 300 लीटर का मिश्रण है, आपका जो मिक्सचर है, मिक्सचर कितने का है आपका, बताइए एक बार। आपको जो मिक्सचर है वो कितना है, 300 ग्राम का। 300 ये ना भैया, अरे 300 ये, ठीक है, 300 लीटर का है। आगे क्या कह रहा है आपसे, आगे कह रहा है कि मिल्क और जो आपका रेशियो है किसका, वाटर का। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है बताइए एक बार। आपको दे रखा है 3:2 दे रखा है। कितना दे रखा है आपको, 3:2 दे रखा है। अब आगे क्या कह रहा है, देखिए इसमें कितना पानी और मिला है कि रेशियो जो है वो 1:1 हो जाए। कितना हो जाए, 1:1 हो जाए। क्या मिला है इसके अंदर, मिला है पानी। क्या मिला है, पानी। कितना मिला है हमें नहीं पता, मैंने मान लिया x मान लिया। कितना मान लिया, x मान लिया। तो पहले करेंगे इसको बेसिक से, उसके बाद करेंगे इसको शॉर्ट ट्रिक से। तो बेसिक से पहले मैं आपको इसको सिखा देता हूँ एक बार। बेसिक से इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं यहाँ पर आपको सिखा देता हूँ एक बार। देखिए बेसिक से अगर हम इसको करेंगे, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखिए आपका रेशियो कितना था पहले, 3:2 था, लेकिन मिल्क और वाटर का जो रेशियो था वो कितना था, 3:2 था। टोटल कितना है, 300। तो 300 जो वैल्यू है आपकी, 300 जो वैल्यू है वो कितने की है, 5 की। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए एक बार, कितनी आ जाएगी, 60। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 60 से गुणा कर देंगे 180। 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120, 2 से गुणा कर देंगे। अब क्या कह रहा है, इसके अंदर कितना हमने पानी मिलाया। तो मैंने मान लिया इसमें हमने x पानी मिलाया, उसके बाद रेशियो कितना हो गया, 1:1 हो गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए x मान के कैसे करेंगे। 180 पहले था, मिल्क वाटर कितना था आपका, 120 था। क्या मिलाया इसने, पानी मिलाया। कितना मिलाया, x मिलाया, और रेशियो कितना हो गया आपका, 1:1। सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आप लोग, ये आएगा 180 बराबर 120 प्लस x।
तो x का मान कितना आ जाएगा 60। तो 60 लीटर क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। बताइए क्या ये वाला क्वेश्चन क्लियर है क्या? आपको बेसिक से कैसे करना है, क्या आपका ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? बेसिक से इस क्वेश्चन को कैसे करना है बताइए आप लोगों का, क्या ये वाला क्वेश्चन क्लियर है क्या? आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइए मुझे, सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया, क्या आपका ये वाला क्वेश्चन क्लियर है क्या? देखिए आप आगे, अगर इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड तरीके से करूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन को सेकंड तरीके से करता हूं, यानी कि रेशियो मेथड से करता हूं, रेशियो मेथड से अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूं तो रेशियो मेथड से कैसे करेंगे देखिए आप लोग, रेशियो मेथड से इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग देखिए एक बार। अगर यहाँ पर आपका मिल्क कितना था 3:2 और बाद में कितना हो गया 1:1। अब मुझे आप लोग बताइए क्या आपने इसमें पानी मिलाया, आपने क्या मिलाया? पानी मिलाया। अगर आपने पानी ही मिलाया है तो पानी ही चेंज होगा। अगर आपने दूध नहीं मिलाया है तो दूध क्यों चेंज कर रहे हो आप लोग? भाई दूध तो पहले जितना था आज भी दूध उतना ही है, तो दूध का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। पानी हमने चेंज किया है तो पानी का चेंज होना चाहिए, दूध तो क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। अब आप यहाँ चेक करोगे कि यहाँ पर दूध कितना है 3 है और यहाँ पर दूध कितना है 1 है। अरे भाई जब दूध हमने मिलाया ही नहीं तो दूध तो सेम होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे? अगर ये 3 है तो ये भी कितना होना चाहिए? यहाँ पर 3 होना चाहिए। तो क्या कर देंगे? इसको गुणा कर देंगे 3 से। किससे गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। क्या समझ पा रहे हो क्या? अगर यहाँ पर ये डिफरेंस कोई होता, अभी डिफरेंस 0 का है तो हमें ऊपर गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या कर देंगे देखिए, अब लिखेंगे यहाँ पर मिल्क और वाटर। क्या लिखेंगे? मिल्क और वाटर लिखेंगे। तो अब देखिए आप लोग, मिल्क और वाटर कितना था पहले? 3:2। तो इसमें तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो 3:2 ही था। लेकिन हमने जैसे ही पानी मिलाया, जैसे ही हमने इसमें पानी मिलाया, रेशियो कितना हो गया? 3 से गुणा कर देंगे, 3:3 हो गया। अब यहाँ पर मिल्क क्या हो गया? सेम हो गया। और पानी कितना ऐड हुआ? 2 से हो गया 3, तो कितना ऐड हुआ? 1 ऐड हुआ। कितना ऐड हुआ? 1 ऐड हुआ। अब आपको दे रखा है 300 जो वैल्यू है आपकी, 300 जो वैल्यू है वो किसकी है? टोटल की है, मिल्क की और वाटर की। कौन सी वाली? स्टार्टिंग वाली। ये मत लेना गलती से, स्टार्टिंग वाली, यानी कि 3 और 2 यानी कितना आ गया? 5 की वैल्यू है। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए कि हमने कितना पानी ऐड किया था, हमने कितना पानी ऐड किया था। तो कितना पानी ऐड किया था? 2 से कितना हुआ था? 3, यानी कि 1 ऐड किया था। 1 की वैल्यू निकालनी है तो 5 से काट देंगे 6 बार, तो कितना जाएगा? 60 लीटर। बताइए क्या आपको ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइए मुझे, क्या ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएं एक बार, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर है। मैं आपको फिर सिखा देता हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, माई मीन्स ये है, मेरा मतलब ये है कि अगर आपने दूध नहीं छेड़ा है, दूध के अंदर कुछ हेरा फेरी नहीं किया है, कोई आपने कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो दूध हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। जो हम ऐड करते हैं सिर्फ वही चेंज होता है। अगर मिल्क चेंज नहीं हुआ है तो यहाँ पर तो ये अलग अलग आ रहा है, तो उसको क्या कर देंगे? सेम कर देंगे, ठीक है। सेम करने के बाद रेशियो ये आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे मिल्क तो सेम आ गया और पानी कितना है? 2 से कितना 3, कितना बड़ा है? 1। तो 300 जो वैल्यू है वो मिल्क और वाटर के मिक्सचर की वैल्यू है, यानी कि 5 की वैल्यू है और 1 की वैल्यू चाहिए, तो कितना आ गया? 60 लीटर, ठीक है। तो दोनों तरीके मैंने आपको सिखा दिए हैं, आप लोग दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बताइए क्या आपका ये डाउट क्लियर है क्या? अरे आपका डाउट क्लियर है या नहीं है? अब भी कोई डाउट तो नहीं रहेगा ना आपका? वैसे मैं देखिए मुझे पता है आपका क्या डाउट हो सकता है, तो मैं आपका डाउट पहले ही क्लियर कर देता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई डाउट रहा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो हम एक दिन लाइव क्लास ले लेंगे, उसके बाद हम लोग उसको सीख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। देखिए क्या कर रहा है, अच्छा तो अगर क्या है, ठीक है क्वेश्चन है ना, अच्छा नहीं है, आसान क्वेश्चन है। तो पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 3:2 है। एक चीज़ याद रखना, एज वाले क्वेश्चन आप लोग रेशियो से आसानी तरीके से कर सकते हो। रेशियो के सारे क्वेश्चन आपके, सॉरी एज वाले क्वेश्चन सारे के सारे किससे जाएंगे? रेशियो से जाएंगे आपके। देखिए पिता और माता की वर्तमान आयु कितनी है? 3:2 है। माता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:2 है। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 20 है। तो बताइए पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई? अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत फास्ट कर सकते हो। देखिए कैसे, मैं तो कर सकता हूँ, आपका मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको भी सिखा दूंगा, ठीक है। देखिए फादर, ये है आपकी मदर, ये आपका सन, ये कितना है? आपका सन है, ठीक है। यही बोला है ना आपसे? अरे यही तो बोला है। तो पिता और माता की आयु कितनी है बताइए? 3:2 है। कितनी है आपकी? 3:2 है। ये कितनी आ गई? 3:2 आ गई। अब मदर और सन की जो है वो कितनी है? 3:2 है, सेम है, यानी कि तो सोल्व करेंगे तो रेशियो बना लेंगे, कितना आएगा? 9 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये रेशियो आ गया मदर, फादर और सन का, ठीक है। माता, पिता और पुत्र का, सॉरी पिता, माता और पुत्र का।
तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो पिता कहाँ पर है, अरे पिता कहाँ पर है, हीरा पिता कितना है यहाँ पर 9 है, पिता कितना है 9 है। अब आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग गया कि पिता कितना है यहाँ पर 9 है, रेशियो में कितना है 9 है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, अरे ऑप्शन देखिए आप लोग, ऑप्शन कौन सा है आपका, देखिए आप लोग 40 30 45 50, कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर आपका 9 का भाग जा रहा है, एक ही ऑप्शन है 45। तो यही क्या है आपका आंसर है। अगर आप पूरा सोल्व करना चाहते हो तो पूरा भी आप लोग सोल्व कर सकते हो कि देखिए पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 20 है, और हमारी रेशियो में कितनी है पुत्र की 4 है, और निकालने किसकी है, पिता की निकालनी, 9 से गुणा कर देंगे तो 4 पंजे 20 कितना आएगा 45। आंसर आपका वही आना है, बस आपकी इतनी स्टेप आपकी बढ़ जाएगी फालतू के अंदर, ठीक है। इसमें भी आपको 3-4 सेकंड तो लगी जाएंगे, तो आपके टाइम बचना चाहिए, चाहे 1 सेकंड बचे चाहे आपकी 2 सेकंड बचे, ठीक है। क्या बताइए आप लोग, क्या आपको रेशियो मेथड जो है उसके अंदर जो ऑप्शन मेथड है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग मुझे बताइए कमेंट के अंदर, बताइए आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या आपने पहले कभी ऐसा पढ़ा है क्या, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर बाई ऑप्शन कैसे आपको फास्ट क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन क्या है आपका, एक सीआई का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, लेकिन इसको मैंने रेशियो में लिया है, हम इसको रेशियो से सोल्व करेंगे। देखिए कैसे, एक निश्चित दर से निश्चित समय में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना है, 4:5 है। 3 वर्ष के बाद में ये कितना हो गया, 5:7 हो गया, तो ब्याज की दर कितनी होगी। देखिए आपको दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल और अमाउंट यानी कि मिश्रधन, रेशियो कितना है 4:5 है। लेकिन हुआ क्या कि 3 वर्ष के बाद में रेशियो कितना हो गया, 5:7 हो गया, कितना हो गया 5:7 हो गया। ये आपका क्या है क्वेश्चन है, क्या है ये क्वेश्चन है आपका। अब क्या करेंगे देखिए, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, आप लोग मुझे बताइए कि प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल की बात करते हैं हम लोग तो प्रिंसिपल में आप कितना ही ब्याज लगा दो, कितनी ही रेट लगा दो, उसका अमाउंट चेंज होगा, ब्याज चेंज होगा, साधारण ब्याज चेंज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज चेंज होगा, क्या आपका प्रिंसिपल चेंज होगा क्या। अरे भाई जैसे मान लीजिए आपने अपने दोस्त को 10 रुपये दिए, 10 रुपये हमेशा 10 रुपये ही रहेंगे, उसमें आपने ब्याज ऐड कर दिया तो ब्याज बढ़ जाएगा, ब्याज ऐड करके आपने प्रिंसिपल ऐड कर लिया तो आपका अमाउंट चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल रहेगा, जो 10 रुपये थे वो 10 रुपये ही रहेंगे आपके, ठीक है। तो वही मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब प्रिंसिपल आपका कितना है 4 है और यहाँ पर कितना है 5 है, जब प्रिंसिपल सेम रहेगा तो यहाँ पर अलग अलग क्यों है, तो क्या कर देंगे इसको सेम कर देंगे। तो ये प्रिंसिपल है आपका, ये अमाउंट है। सेम करने के लिए मैंने क्या कहा था, ये जो 5 है इसको ऊपर गुणा कर दो और ये 4 है इसको नीचे गुणा कर दो। जैसे अगर ये 4 है ना तो इसको पूरे को 4 से गुणा करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 5 को गुणा करेंगे। जब गुणा होता है तो पूरी पूरी इक्वेशन में होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। फिर क्या करेंगे, 5 को गुणा करेंगे ऊपर से, तो क्या करेंगे गुणा कर देंगे इसको 4 से, किससे करेंगे तो ये 5 से, सॉरी करें। यहाँ पर देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 20, ये कितना आएगा 25, ये आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 35। अब यहाँ पर प्रिंसिपल आपका क्या हो गया है, सेम हो गया है। अब सेम तो हो गया है, लेकिन ध्यान रखना ये जो आपका जो ऐड हुआ था, अमाउंट जो हुआ था वो 3 साल बाद चेंज हुआ था। कितने साल बाद चेंज हुआ था, ये 3 साल बाद चेंज हुआ था। और हमारा कितना चेंज हो रहा है, देखिए 25 से 35 होगा, कितना बढ़ रहा है यहाँ पर बताइए एक बार, कितना बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है। अरे बताइए कितना बढ़ रहा है, अरे कुछ गलती कर दी क्या, 4 7 28 आएगा ना ये। अरे यार आप लोग गलती आप बोलते भी तो नहीं हो। कितना आएगा 28, कितना आएगा 28, तो कितना बढ़ गया 25 हो गया 28, यानी कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया। अब आप लोग एक चेक करो कि 3 साल के अंदर, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चीज़ें, ये क्वेश्चन में दी हुई है कि 3 वर्ष बाद जो है, यानी कि 3 साल में कितना ब्याज बढ़ा है 3 रुपये। इसको यहाँ पर ऐसे लिखते हैं कि 3 साल में जो इंटरेस्ट है, 3 साल में जो इंटरेस्ट है वो कितना है 3 रुपये है। तो 1 साल में कितना होगा, 1 साल में जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 1 रुपये होगा। और ब्याज क्या होती है, रेट कैसे निकालते हैं हम लोग, रेट निकालते हैं कि 1 साल के अंदर आपने कितना आपने ब्याज कमाया, 1 साल के अंदर प्रिंसिपल पर आपने कितना ब्याज कमाया, वो होता है रेट। तो रेट क्या होती है 1 साल के अंदर, 1 साल में कितना आ गया 1 रुपये प्रिंसिपल पर, मैंने कहा ना प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है 20, कितना है 20, ये वाला प्रिंसिपल लेना क्योंकि ये तो अलग अलग है ना, आपको तो एक ही लेना प्रिंसिपल, कितना आएगा 20, और परसेंटेज भी चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 5% के आगे आपकी रेट आ गई। बताइए क्या ये वाला क्वेश्चन क्लियर है क्या सभी का, आप लोग इसको उतार लीजिए एक बार, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बताइए क्या ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर है क्या, रेशियो मेथड से क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे, बताइए आप लोग। तो रेशियो मेथड बहुत आसान मेथड है, बस आपको एक बार आपको समझ में आना चाहिए,
अगर आपने सही से पढ़ लिया तो सारे के सारे, अरे ऐसा नहीं है, ये रेशियो मेथड क्या होता है, रेशियो और एक परसेंटेज, रेशियो और परसेंटेज अर्थमेटिक के जान होते हैं। अगर आपने इनको ढंग से पढ़ लिया तो आप हर चैप्टर में इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पर। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ये क्वेश्चन है आपका एज वाला। मैंने कहा था एज वाले सारे क्वेश्चन आपके किससे होंगे, रेशियो प्रपोर्शन से आपके हो जाएंगे। देखिए क्या करा है, ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है, 5:4 है। 10 वर्ष बाद यह 7:6 हो जाती है। तो ए की वर्तमान आयु आप लोग बतानी है, ए की वर्तमान आयु बतानी है। देखिए क्या करा है, देखिए क्वेश्चन में ए और बी की बात करते हैं हम लोग। ए और बी जो है आपका, इनकी जो प्रेजेंट एज है, इनकी जो वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज जो है इनकी वो कितनी है बताइए एक बार, 5:4 है। कितनी है इनकी, 5:4 है। कितनी है, 5:4 है। क्या कह रहा है देखिए, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, 10 वर्ष बाद आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर कितनी हो जाती है बताइए, कितनी होती है, 7:6 हो जाती है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का देखिए, इसका जो बेसिक मेथड होता है, बेसिक मेथड तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए बेसिक से अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे। देखिए आपको दिया हुआ है 5x, ये कितना है 5x, ये कितना है 4x, ये ऐसी इसकी वर्तमान एज। इसमें इसने कितना ऐड किया, 10 ऐड किया दोनों के अंदर, ठीक है। तो अब कितनी एज हो गई इसकी, 7:6 हो गई। कितनी हो गई, 7:6। सोल्व करेंगे कितना आएगा, 6×5 30x, 6×2 कितना आ जाएगा 60, 7 चौक 28x, 7×2 कितना आ जाएगा 70। तो ये कितना आएगा 2x, ये कितना आ जाएगा 10। तो x का मान कितना आ गया 5, x का मान 5 आ गया। आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, a की वर्तमान आयु, तो a की वर्तमान आयु कितनी है यहाँ पर 5x, a की वर्तमान आयु कितनी है यहाँ पर 5x, यानी कि x का मान रख देंगे 5, कितना आ जाएगा 25। तो बताइए क्या आप लोग इसका बेसिक से तो आप लोग कर लोगे ना, बेसिक से तो आप लोग कर लोगे इसको। अब बताता हूँ इसको रेशियो से कैसे करना है। इसी क्वेश्चन को आप लोग रेशियो से कैसे करोगे, देखिए इसी क्वेश्चन को आप लोग रेशियो से कैसे करना है, आप लोग चेक करिए एक बार। देखिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर 5 और 4 है, यहाँ पर 7 और कितना है 6 है, कितना है 5 और 4 है और 7 और 6। अगर आपका देखिए, अगर दोनों तरफ डिफरेंस सेम हो, अगर दोनों तरफ डिफरेंस, क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, दोनों के अंदर चेंज हो रहा है और कितने का चेंज हो रहा है, 10 साल का। दोनों में चेंज कितने का हो रहा है, 10 साल का। और दोनों में सेम जब चेंज हो रहा है, दोनों के अंदर चेंज ही सेम है, तो दोनों का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर भी 10 साल का डिफरेंस है और इसमें भी 10 साल का डिफरेंस है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा ये कितना है आपका +2 है, ये भी कितने का डिफरेंस है यहाँ पर +2 है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सेम है। डिफरेंस सेम है तो आप खुशी बनाइए कि आपका ये क्वेश्चन क्या है, आसान है। यानी कि हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि 2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 की वैल्यू जो है, ये भी डिफरेंस है और हमारा डिफरेंस कितना है 10 साल का। 2 की वैल्यू कितनी है 10 साल है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 साल। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए की, तो ए की वैल्यू कितनी है बताइए, 5 की वैल्यू चाहिए ना हमें, यानी कि 5x की वैल्यू चाहिए एक तरह से। तो 5 × 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 साल। तो ये इसका क्या है, इसका रेशियो मेथड है। अब कुछ स्टूडेंट के मन में ये डाउट आ सकता है कि सर अगर ये डिफरेंस सेम नहीं होता तो, अगर ये डिफरेंस सेम नहीं होता तो हम क्या क्वेश्चन को कर पाते रेशियो से। हाँ बिल्कुल कर पाते। अगर आपका डिफरेंस अगर सेम है तो क्वेश्चन थोड़ा आसान है, अगर इनका डिफरेंस सेम नहीं है तो एक स्टेप आपकी बढ़ जाएगी, इसको हम लोग सेम कर देंगे। सेम कैसे करेंगे ये जानेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, अगले क्वेश्चन में जानेंगे हम लोग। तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कमेंट करके बताइए क्या आपको ये वाला मेथड आपको प्रॉपर समझ में आया या नहीं आया। सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या आपको जो रेशियो मेथड है क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या आप लोग एग्जाम में इसको अप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बस आपसे एक ही उम्मीद है, आप एक ही प्रॉमिस करो कि आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखोगे। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं है, आप लोग जो क्वेश्चन है इसके अंदर इसको नोट डाउन करना, इनके सॉल्यूशन खुद करना, 3 से 4 बार रिवीजन करना, पक्का आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। और ऑप्शन वाला जो मेथड है आपका, ये आपका प्रैक्टिस से आएगा, बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन अगला वाला, बस थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया है कि आपको जो रेशियो है उनका जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। देखिए क्या करा है, पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु है, पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना है, 3:1 है। 20 वर्ष बाद यह जो है 2:1 हो जाता है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखिए आप लोग, आपको दिया हुआ है फादर और सन, फादर और सन दिया हुआ है, ठीक है। इनका जो रेशियो है वो कितना है, 3:1 है। कितना है इनका रेशियो, 3:1 है। कितना है बताइए, 3:1 है, ठीक है। बताइए क्लियर है क्या वाला। आगे क्या कह रहा है देखिए, 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष, ये तो क्या है इसकी प्रेजेंट एज है,
आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 20 ईयर है ना आपके पास, आफ्टर 20 ईयर जो रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 2:1। अब आप चेक करोगे कि यहाँ पर तो डिफरेंस कितने का है, -1 का, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 0 का। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। मैंने क्या कहा था आपसे, अगर डिफरेंस सेम हो तो क्वेश्चन आपका आसान है, और अगर डिफरेंस अगर आपका सेम नहीं है तो ये मत समझना कि क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन तो आसान ही है, बस आपकी एक स्टेप बढ़ जाएगी, इनको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। और सेम कैसे करेंगे देखिए, सेम कैसे करेंगे देखिए, आप लोग खुद ही चेक करो। आप लोग सेम कैसे करेंगे, इनका जो डिफरेंस है, समझिए आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार, इनका जो डिफरेंस है कितना है बताइए पर, इनका 3 का और 1 का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। 3 में और 1 का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का। तो इसका जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का, और इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है। तो क्या करेंगे, 1 को गुणा करेंगे इससे, इसको तो गुणा करेंगे 1 से, और इनका जो डिफरेंस है कितने का, 2 का, उसको गुणा करेंगे यहाँ पर। बस इतना आपको सीखना है, बस इतनी सी चीज़ आपको सीखनी है। उसके बाद ये क्वेश्चन एकदम आसान है। देखिए कैसे, देखिए आपको देखा है फादर और सन, फादर और सन आपको दे रखा है, तो रेशियो कितना आएगा, देखिए 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3:1 ही आएगा। और 20 साल बाद, 20 साल बाद रेशियो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, अब दोनों का डिफरेंस क्या आ चुका है, सेम आ चुका है। यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का है, +1 का, और यहाँ पर भी डिफरेंस क्या है, +1 का। अब क्वेश्चन वही बन गया आपका। मैंने कहा ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी एक स्टेप बढ़ जाएगी, क्वेश्चन आपका आसान रहेगा। तो एक जो वैल्यू है वो कितने की आ जाएगी, 20 के बराबर। एक जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 20 साल के। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा क्या है इसके अंदर, पिता की वर्तमान आयु। तो पिता कौन सा है आपका, अरे पिता ये रहा आपका। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 3। याद रखना, अब जो आपका जो मान आया है ना, 1 की वैल्यू ये आया है। अब ये वाला क्वेश्चन है आपका, इसको मत कर देना गलती से 3 से गुणा कर दो, ये आंसर नहीं आएगा आपकी बार। देखिए ये तो शुक्र मानिए कि यहाँ पर ये सेम है। कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, ये गुणा करने पर डिफरेंस क्या आएगा, चेंज आएगा। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ तो आंसर सेम आएगा, लेकिन कई बार यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 आ सकता है, ये आपका चेंज हो सकता है। तो आपको हमेशा ये वाला लेना है, जो नया आपका रेशियो आया ना, उसी को काम लेना है। तो 3 के फादर की वैल्यू निकालनी है, और फादर कितना है, 3x, यानी कि 3 इंटू कितना कर देंगे, 20, तो कितना जगह 60। बताइए क्या आपको समझ पाए हो क्या, अरे बताइए क्या ये वाला क्वेश्चन आपके क्लियर है या नहीं है, बताइए आप लोग, क्या ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर है या नहीं है, आप लोग बताइए एक बार। अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से भी। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। और एक चीज़ याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आपको, अगर इनके PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आपको मैंने लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं एक बार। चलो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट इसको नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप कर पाओगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब देखिए क्या करें, पुत्र और पिता की आयु का अनुपात 1:5 है। माता और पिता की आयु का अनुपात कितना है, 4 और 5 है। तो 2 वर्ष के बाद पुत्र और माता की आयु कितनी है, 3:10 हो जाती है। तो पिता की वर्तमान आयु निकालनी है आपको। देखिए ये क्वेश्चन भी एकदम आसान है, बस थोड़ा सा आपको चेंज करना है। देखिए पुत्र और पिता, पुत्र और पिता यानी कि क्या लेना है, सन लेना है आपको। यहाँ पर तो क्या लेना है, सन लेना है। यहाँ क्या लेना है आपको, फादर लेना है, ठीक है। और एक आपकी साथ में क्या है, मदर भी यहाँ पर, तो मदर भी आप लोग साथ में ही ले लो। देखिए क्वेश्चन को छोटा बनाना आपके हाथ में है। अब आप कैसे सोल्व करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको करना कैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पुत्र और पिता कितने हैं, 1 और 5 है। पुत्र और पिता का रेशियो कितना है, 1:5 है। आगे क्या करा है कि माता और पिता की आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। तो माता और पिता, एक याद रखना, मदर और फादर, इनका जो रेशियो आपको दिया हुआ है वो दे रखा है 4:5। लेकिन हमें पहले फादर है फिर मदर है, तो फादर कितना है यहाँ पर, फादर कितना है 5, तो पहले लिखेंगे यहाँ पर 5। मदर कितनी है हमारी 4, तो रेशियो कितना जाएगा 5:4। जल्दीबाजी में आप लोग क्या कर देते हो, 4:5 लिख देते हो, लेकिन आपको लिखना कैसे है, 5:4 लिखना है। फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखिए गुणा कर देंगे इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, कितना आएगा ये 5, यह जाएगा 25, ये कितना जाएगा 20। सोल्व करेंगे, 5 एकम 5, 50 25, 5 से काट दो 4 बार, तो रेशियो कितना आ गया, 1, 5 और 4 आ गया। रेशियो कितना आ गया, 1, 5 और 4 रेशियो आपके पास आ चुका है। अब क्या कर रहा है, देखिए अब क्या कर रहा है कि 2 वर्ष के बाद पुत्र और माता की आयु का अनुपात 3:10 हो जाता है। अब हमें पुत्र से और माता से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, पुत्र से और माता से मतलब है और किसी से भी मतलब नहीं है।
पुत्र और माता से मतलब है सिर्फ। देखिए तो सन और मदर लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, सन और क्या लिखेंगे, मदर लिखेंगे। सन और मदर का रेशियो कितना है, देखिए आप लोग खुद चेक करिए, 5 और 20 यानी कितना आएगा, 1:4 आएगा। सन और मदर का रेशियो कितना आएगा, 1:4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1:4 लिखेंगे। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट तो गलती ही करते हैं कि सर हम कैसे लिखेंगे, बीच में 5 बता रहा है। अरे 5 का मतलब ही नहीं है, आपको तो सिर्फ सन से और मदर से मतलब है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, देखिए उसके बाद कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद जो रेशियो है पुत्र और माता का वो कितना हो जाता है, 2 वर्ष के बाद में क्या हो गया, 3 कितना हो गया, 10 हो गया। अब या तो इनका डिफरेंस को सेम करो या फिर आप लोग इसको बेसिक से भी कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन का आप लोग बेसिक से कर लिया करो क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, या फिर आप लोग उसमें कर लोगे डिफरेंस तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने इसको डिफरेंस क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको मैं रेशियो में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 3 वैल्यू है, तो फादर का आपको मान निकालना पड़ेगा उसके अंदर, फिर आपको गुणा करना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, इसलिए मैं आपको इसको यहाँ पर बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखिए आपका रेशियो कितना था, 1 और 4, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि x/4x। अरे भाई इसको मैं x लिखता हूँ उसका, इसमें क्या कह रहा है, इसमें 2 साल का ऐड कर दिया, 2 साल ऐड कैसे करेंगे हम लोग, तो रेशियो कितना होता है आपका, 3:10 हो जाता है, 3:10 होता है। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10x + 20, ये कितना आएगा, 12x + 3 दूनी 6। तो देखिए ये कितना आएगा, 2x का मान कितना आ जाएगा बताइए एक बार, अरे 2x का मान कितना आ जाएगा 14, तो x का मान कितना आ जाएगा 7। और x का मान अगर 7 आ चुका है, x का मान 7 आ चुका है, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है फादर की एज। तो फादर की जो एज है वो कितनी है, आप लोग चेक कर सकते हो, कितनी है, 5x, यानी कि x का मान रख देंगे 7 तो कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर एक बार मैं चेक करता हूँ, ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा आ रहा है सही, एक बार ऑप्शन नंबर आप लोग खुद चेक करो कौन सा आ रहा है, 1 मिनट रुको। हाँ, तो ऑप्शन नंबर आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, बिल्कुल क्लियर है। अरे बताइए क्या ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ तक आप लोग निकाल लोगे रेशियो, ये रेशियो निकालने के बाद क्या करना है, सन और मदर जो कितनी है, 1:4 है, और बाद में कितना हो गया, 2 साल बाद 3:10 हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, 2 साल इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा है, 2 साल बाद की बात कर रहा है, तो x और 4x तो था ही आपके पास, 2 साल ऐड करते ही रेशियो कितना बन गया, 3 और 10। यहाँ से x की वैल्यू आएगी, यहाँ पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अरे बताइए क्या ये वाला क्वेश्चन क्लियर है क्या, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी किसी को डाउट है तो आप लोग वीडियो को बाद में रिवाइज करके भी इसको देख सकते हो। ठीक है, और जहाँ तक है आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था, इतना बड़ा टफ नहीं था। ठीक है, चलो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए पर क्या कर रहा है, देखिए 3 संख्या है आपके पास, 3 संख्या आपको दी हुई है, यहाँ पर क्या दे रखे हैं, 3 संख्या है, ABC 6, 5 और 4, प्रत्येक में 15 ऐड कर देते हैं तो अनुपात 15, 13, 11 हो जाता है। तो बताइए संख्या कितनी होगी। देखिए अब ये क्वेश्चन अपने अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन मेरा तरीका आप लोग देखना एक बार, A/B/C, 3 आपके पास रेशियो हैं, 6 है, 5 है और कितना है, 1 मिनट को इसको हम अलग लिखेंगे ना, थोड़ा सा डिजाइन करेंगे इसको आज ताकि आपको क्लियर दिखे थोड़ा सा। ठीक है, देखिए कितना है बताइए एक बार, 6 है, 5 है और ये कितना है, 4 है। क्या कह रहा है, देखिए अगर सभी में 15 ऐड कर देते हैं, सभी में 15 ऐड कर देते हैं तो रेशियो जो है वो 15, 13 और कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप वैसे जैसे आप करते आओ वैसे ही करेंगे। आपको निकालना ए निकालना है, आपको ए की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। देखिए आप लोग अगर आपको ए की वैल्यू आपको निकालनी है तो मुझे आप लोग बताइए, अगर इस क्वेश्चन को आप लोग पहले करते हैं बेसिक से एक बार, ठीक है, फिर मैं आपको सिखाता हूँ कि डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए बेसिक करते हैं तो 6x और 5x और 4x, अगर आपके पास ये 3 रेशियो निकालना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। अरे भाई 3 रेशियो कैसे निकालोगे, 6x, 5x और 4x, फिर सबके अंदर 15 जोड़ोगे फिर रेशियो बनेगा। रेशियो हमेशा 2 से बनता है, रेशियो हमेशा कैसे बनेगा, 2 से बनेगा। कैसे, देखिए इसको हम x मान लेंगे, इसको भी x मान लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 6x, ठीक है, बटे कितना आ जाएगा, 5x। मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यू लिए यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ कितनी वैल्यू ली है यहाँ पर, 2 ही वैल्यू लिए हैं, एक तो 6x और एक 5x। इसमें कितना ऐड करना है, 15 ऐड करना है। कितना ऐड करना है यहाँ पर, 15 ऐड करना है। और 15 ऐड करते ही जो है वो रेशियो कितना बन गया। अब याद रखना यहाँ पर 6 और 5 दिया ना, तो इसके वाले रेशियो लेंगे सेम, 15 और 13, तो रेशियो कितना हो गया, 15:13 हो गया। कितना हो गया, 15:13 हो गया। बताइए क्लियर है क्या। फिर गुणा कर देंगे, देखिए 13 × 78x, 13 को गुणा करेंगे 15 से, कितना आएगा, 13 × 5 = 65, 6 बचेगा, 13 × 13 = 19, 195 बराबर 15 × 5 = 75, ये कितना बचेगा, 225। और ये x भी तो आएगा, ये कितना बचेगा, 3x
इसको माइनस कर देंगे। देखिए 225 में से 195 आप लोग माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 25 और 5 कितना बचेगा, 30। एक्स का मान कितना आ गया, 10। और एक्स का मान अगर 10 आ चुका है, आपसे क्या पूछा है, आपसे बोला है ए की वैल्यू, तो ए कितना था हमारे पास, 6x। ए का मान कितना था, 6x, यानी कि 6 × 10, तो कितना आ गया, 60। अब मैंने आपको सिखाया था कि आपको जब एक बार आप लोग ऑप्शन पे नज़र मार लिया करो, एक बार आप लोग ऑप्शन पे नज़र मार लिया करो। अगर आपने ऑप्शन पे नज़र मारी होती तो इतनी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती, इतनी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती। क्यों नहीं करनी पड़ती, देखिए आप लोग, आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, 6। कितनी थी, 6। तो मैंने आपसे कहा था कि ऑप्शन चेक करो कि कौन सा ऑप्शन है जो ए का मल्टीपल है, यानी कि ए का मतलब ए कितना है आपका, 6, तो 6 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें 6 का भाग जा रहा है। देखिए आप लोग, 40 कितना है, 60 है, 50 है, 40, 70 है, तो कौन सा ऑप्शन है, एक ही तो ऑप्शन है 60, एक ही ऑप्शन है 60 जिसमें 6 का भाग जा रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आप इसको बिना पेन चलाए भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन को आप लोग बिना पेन चलाए भी कर सकते थे, लेकिन बेसिक मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आपके ऑप्शन अलग अलग मैच होते हैं तो कैसे करना है, ठीक है। अरे ऑप्शन वाला मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है, अगर आप इसको काम में लोगे तो आपको 100% आपको काम में आएगा, ठीक है, 100% आपको काम में आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा, ये बात आपको मैं सिखा रहा हूँ, पहले कह रहा हूँ आपसे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं चीज़ होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए राम और श्याम की आय का अनुपात दे रखा है 4:3, उनके खर्चे का अनुपात दे रखा है 3:2 और प्रत्येक की बचत कितनी है, 2500 है। दोनों की आय याद करो। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कि जो इनकम होती है, आपकी इनकम जो होती है वो क्या होती है, आपने कितना खर्चा किया, यानी कि एक्सपेंडिचर, प्लस आपकी कितनी है सेविंग, ये दोनों की क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि आपकी जो आय होती है वो किसके बराबर होती है, आपने कितना तो खर्चा किया प्लस कितनी आपने सेविंग की, यानी कि बचत की, ठीक है। अगर हम बात करेंगे खर्चे की यानी कि एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, तो क्या आएगा, इनकम में से माइनस कर देंगे किसको, सेविंग को। अगर हमें सेविंग पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इनकम में से माइनस कर देंगे किसको, एक्सपेंडिचर को। ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है, अब देखिए ये चीज़ आपको याद रखोगी, इसको मैं मिटा रहा हूँ एक बार, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ एक बार, ठीक है। अब देखिए, अब समझिए एक बार मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको दे रखा है राम और श्याम, क्या दे रखा है आपको, राम और श्याम की बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं राम और श्याम, ठीक है। अनुपात जो है, इनका जो अनुपात है वो कितना है, 4:3 है। इनका जो अनुपात है, और किसका अनुपात है, इनकी इनकम का अनुपात है इनका, और क्या दे रखा है आपको अनुपात, इनके खर्चे का अनुपात, यानी कि एक्सपेंडिचर का, और क्या दे रखा है, सेविंग। 3 चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है आपसे, आगे कह रहा है कि राम और श्याम का जो रेशियो है किसका, इनकम का, वो तो है 4:3, और इनका जो खर्चे का अनुपात है वो कितना है, 3:2 है। कितना है, 3:2 है। प्रत्येक की आय कितनी है, बचत कितनी है इनकी, 2500 रुपये क्या है इनकी बचत है, 2500 रुपये क्या है इनकी बचत है। यानी कि अगर मैं कह सकता हूँ कि इनकम में से अगर मैं इसका खर्चा माइनस कर दूँ तो क्या सेविंग आएगी क्या, या फिर मैं ऐसा उल्टा कर सकता हूँ कि अगर मैं इनकम में से अगर मैं सेविंग माइनस कर दूँ तो क्या रेशियो बचेगा, वो किसका बचेगा, एक्सपेंडिचर का बचेगा या नहीं बचेगा। अभी मैंने आपको सिखाया था। तो क्या मैं इसको, देखिए अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूँ एक बार, अगर मैं इसको बेसिक से करता हूँ तो कैसे करेंगे, देखिए अगर मैं इसका जो इनकम है कितनी है, 4x, इनकम कितनी है 4x, और इसकी जो क्या है इसकी सेविंग, इसमें से माइनस कर देता हूँ, कितना बचेगा 25,000। वैसे ही मैं बात करता हूँ किसकी, शाम की, तो इसकी जो इनकम है वो तो 3x है, और इसका खर्चा कितना है 2500 है, सॉरी सेविंग कितनी है 2500 है, 2500 है क्या, ये 25,000 क्यों लिखिए फिर आपने, 2500 ही तो ये ना, 25, हाँ मैंने लिखी, अच्छा। तो अब जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, देखिए इनकम में से अगर आप लोग इसका सेविंग माइनस कर रहे हो तो क्या बचेगा आपका, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा बचेगा, और उसका रेशियो आपको दिया हुआ 3:2। तो ये इसका बेसिक मेथड है, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 8x, 25 दूना 50 यानी 5000, ये कितना आएगा 9x, ये आ जाएगा 7500, और सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा कितना, 5000 उधर जाएगा तो 5000 इधर जाएगा ना, सॉरी इधर जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 1500, कितना बचेगा, एक मिनट शरीफ, एक मिनट 5000 बचेगा ना, अरे यार क्या हो रहा है आज, ठीक है 2500 बचेगा है ना, 2500। आज दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा है,
कितना आएगा 2500, ठीक है, गलती बहुत हो रही है। तो x का मान कितना आ गया 2500 आ गया। क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है राम और श्याम की आयु। अब आप लोग बताइए, अगर राम की आयु कितनी है 4x, श्याम की आयु कितनी है 3x, तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 4x की x गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 2500 को 100 यानी कि 10,000, और शाम की चाहिए तो कितनी आ जाएगी 3x यानी कि कितना आ जाएगा 7500। तो ये क्या आ जाएगा 10,000 और 2500, ये क्या आएगा आंसर आ जाएगा। बताइए क्या बेसिक इसका क्लियर है आपका। अरे बेसिक तो आपका क्लियर है ना। आपको क्या करना है, इनकम में से अगर हम लोग इसकी सेविंग माइनस कर देंगे तो रेशियो किसका आएगा, एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का रेशियो आएगा। तो ये तो था इसका बेसिक, ये तो था इसका बेसिक। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे एग्जाम के अंदर, सीखिए आप लोग, इसको हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे ये बात आप लोग सीखिए एक बार, ठीक है। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते थे ये बात आप लोग सीखिए एक बार। अब देखिए यहाँ पर कितना है, ये 4 है, यहाँ पर कितना है, ये 2 है, 3 और 2 है। आप लोग बताइए अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करता हूँ तो क्या सेविंग आती है क्या, और दोनों सेविंग क्या है सेम है। अगर दोनों सेविंग सेम है ना तो इनका जो डिफरेंस आएगा ना, यानी कि हम लोग क्या बात करेंगे, इनकम में से अगर खर्चा माइनस करेंगे इसका तो क्या आएगा सेविंग, तो यानी कि इनका डिफरेंस भी क्या आएगा सेम आएगा दोनों का। तो क्या सेम आ रहा है क्या, देखिए यहाँ पर आ रहा है माइनस का 1, यहाँ पर आ रहा है माइनस का 1, तो एक की जो वैल्यू है वो कितनी है 2500 है। डिफरेंस आना चाहिए, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, क्या लेना है डिफरेंस लेना है। तो कितना आएगा 2500, एक की वैल्यू कितनी है 2500 है, ठीक है। हमें तो राम और श्याम की क्या चाहिए थी, इनकम चाहिए थी। तो हमें इनकम कितनी है इसकी 4x है, एक की कितनी है 3x है, तो वही गुणा कर देंगे 4 × 2500 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। 3x की चाहिए 3 × 2500 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7500। बताइए क्या क्वेश्चन ये एकदम आसान था या नहीं था। क्या आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। वो बेसिक मेथड मैंने आपको इसलिए सिखाया, क्या कई बार ऐसा हो सकता है कि ये डिफरेंस जो है यहाँ पर अलग अलग आ जाए, या फिर ये इनका जो सेविंग है यहाँ पर ये 2500 आ जाए, अगली बार यहाँ पर ये 3400 आ जाए, यानी कि दोनों की दोनों सेविंग क्या आ जाए अलग अलग आ जाए। ये तो सेम थी और यहाँ पर डिफरेंस सेम था, इसलिए आसान ये हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका आसान हो गया। बेसिक हमेशा मैं सिखाता हूँ आपको, इसलिए सिखाता हूँ चाहे क्वेश्चन आपका कितना ही चेंज हो जाए, बेसिक से आप लोग कर पाओ, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक जरूर नहीं है आपको आए या नहीं आए, लेकिन बेसिक आपको जरूर आना चाहिए। बताइए क्लियर है क्या ये वाला क्वेश्चन आपका। अरे बताइए क्या ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर है या नहीं है, सभी लोग बताइए कमेंट करके एक बार। अभी तक जो पढ़ाया है क्या वो सभी का क्लियर है या नहीं है, सभी लोग मुझे बताइए एक बार। चलो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, थोड़ा सा देखिए क्या कर रहा है। राम और श्याम की आय का अनुपात दे रखा है 5:6, इनके खर्चे का अनुपात 7:9 है। इनकी बचत जो है अब की बार क्या है, सेविंग अलग अलग है, 4,000 और 3,000 है, तो दोनों की आय ज्ञात करनी है। बेसिक मैंने आपको पढ़ा दी है, बेसिक मैंने अभी आपको सिखाया था। अब मैं आपको सिखाता हूँ इसका क्या सिखाता हूँ शॉर्ट मेथड, वही आपको जो बताने की कोशिश कर रहा था देर से। तो देखिए बात करेंगे राम और श्याम की, राम और श्याम की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। तो राम और श्याम की जो इनकम है, इनकी जो इनकम है, इनका जो खर्चा है और इनकी सेविंग, 3 चीज़ें हमको यहाँ पर दी हुई है। इनकम का रेशियो कितना है बताइए एक बार। अरे इनकम का रेशियो कितना है 5:6, कितना है 5:6। इनका जो खर्चे का अनुपात है वो कितना है 7 कितना है 9 है। और इनकी जो बचत है वो तो कितनी है 4,000 है और कितनी है 3,000 है। अब हम लोग वो तरीका नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, यहाँ पर 3 का है और यहाँ पर सेविंग भी अलग अलग आपको दे रखी है। तो वो तरीका जो शॉर्ट मेथड था वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, मैं आपको पहले समझा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको पहले यहाँ पर बेसिक समझाता हूँ। अगर इसको हम लोग बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से मैं आपको इसकी इक्वेशन बना देता हूँ, बाकी आप लोग सोल्व कर लेना इसको। अगर आप लोग बेसिक से इसकी इक्वेशन बनाओगे तो कैसे बनेगा 5x/6x, इसमें से इसकी सेविंग माइनस कर देंगे, कितना आएगा 4,000, कितना आएगा 3,000 और रेशियो कितना बन जाएगा 7:9। यहाँ से आप लोग x की वैल्यू निकाल लेना और यहाँ पर आप लोग पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट हो सकता है कि सर हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, 5x माइनस क्या कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे y मानेंगे, फिर यह x माना है दोनों तरफ, इसको y मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके 2 वेरिएबल आ जाएंगे, आपके क्या आ जाएंगे 2 वेरिएबल, फिर आपको 2 वेरिएबल के मान निकालने पड़ेंगे। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ, उसके बाद रेशियो लिखता हूँ ताकि एक ही आपका वेरिएबल आए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे डायरेक्ट, देखिए अब क्या करेंगे हम लोग इसको सोल्व करने के लिए इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसे 9 पंजे कितना आएगा 45, ये कितना आएगा 7×42, यानी कितना आएगा 45 और कितना आ जाएगा 42। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा अगले वाले जो डिफरेंस है, अगला वाला जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उसके बराबर, यानी कि इसको गुणा करेंगे इससे, इसको गुणा करेंगे इससे, तो कितना डिफरेंस आएगा देखिए 9×4 = 36, कितना आएगा 36
हज़ार, ये कितना आएगा 7 या 21,000। इन दोनों के डिफरेंस के बराबर आएगा। याद रखना वैल्यू हमेशा किस में लेनी है आपको, पॉजिटिव लेनी है। वैल्यू क्या लेनी है आपको, पॉजिटिव। तो देखिए 45 में से 42 गया तो कितना आएगा 3, और यहाँ पे कितना आएगा 36 में से 21 माइनस करोगे तो कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 1, यानी कि 15,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,000, एक की वैल्यू कितनी आ गई 5,000, और एक की वैल्यू 5,000 आ गई। तो क्या पूछा है आपको, राम की और श्याम की आय पूछी आपसे। तो दोनों की आय कितनी है 5 और 6 है। तो देखिए राम की निकालेंगे तो राम की 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25,000। शाम की चाहिए तो कितने देगी 6x, नहीं कितना देगी 30,000। बताइए क्या आप लोग कर पाओगे, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे कर पाओगे क्या। बेसिक मैंने आपको सिखा दिया है, बाकी आपको ये वाली एवरेज आप लोग उसमें लगा सकते हो। तीसरा तरीका बाई ऑप्शन मेथड आपको मैं सिखा रहा हूँ। इसके अलावा इस क्वेश्चन को आप लोग, ये तरीका तो आपको आना चाहिए। जब ये तरीका देखिए, ये तरीका हमेशा काम करेगा इस क्वेश्चन में, इस टाइप का तरीका तो काम करेगा, बेसिक भी काम करेगा। लेकिन एक बार आप लोग ऑप्शन पे नज़र मान लिया करो। जब आपको ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, आपको ऑप्शन क्या दे रखे हैं, इनकी आय दे रखी है दोनों की। अब दोनों की आय आपको दे रखी है तो उनका रेशियो भी तो सेम होना चाहिए ना। अरे दोनों का रेशियो भी तो सेम होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम लोग किससे, ऑप्शन से। बाई ऑप्शन मेथड हम कैसे करेंगे, देखिए बाई ऑप्शन मेथड हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग चेक करिए एक बार, ठीक है। तो इसको मैं एक बार यहाँ से मिटा रहा हूँ, एक बार इसको मैं थोड़ा सा एक बार मिटा रहा हूँ। बाई ऑप्शन मेथड हमको कैसे करेंगे, देखिए एक बार आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या क्या दे रखे हैं आप लोग चेक करिए एक बार। आपको दे रखे हैं 25 और 30, 25,000 और 30,000, ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन है वो दे रखा है 25,000 और दे रखा है 20,000। सी जो ऑप्शन है वो दे रखा है 30,000 और 25,000, और डी दे रखा है नन, ठीक है। अब देखिए आप लोग मुझे बताइए, ये जो आय पूछी है वो किसकी पूछी है, दोनों की, यानी कि राम की और श्याम की, राम की और श्याम की पूछी है। तो राम और श्याम का जो रेशियो है वो कितना है 5:6, कितना है 5:6, ठीक है। तो 5:6 आपसे पूछा है, तो मुझे बताइए अगर यहाँ रेशियो इनकम का 5 और 6 है ना, तो ऑप्शन के अंदर जो इनकम है उसका रेशियो भी 5 और 6 होना चाहिए। देखिए कैसे, 3 0 से 3 0 गया, 50-25 कितना आएगा रेशियो, ये आएगा 5 कितना आएगा 6, कितना आएगा 5 और 6 रेशियो, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 3 0 से 3 0 काट दो, 5 से काटेंगे 5 बार, ये 5 से काटेंगे 4 बार, तो कितना आ गया 5 और 4, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। 3 0 से 3 0 काट दो, 5 6 30, 5 25, तो कितना आ गया 6 और 5, ये तो उल्टा आ गया, हमें तो 5 और 6 चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। बताइए क्या आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे कर पाओगे क्या, डायरेक्ट भी आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो बाई ऑप्शन मेथड भी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ऑप्शन मेथड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो किसी भी टॉपिक में हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस में हो, हर क्वेश्चन के अंदर मैं आपको सिखाता हूँ कि ऑप्शन मेथड कैसे यूज़ करना है आपको, ठीक है। बताइए क्या आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, बताइए आप लोग। अब आप अगले क्वेश्चन आते हैं आपके सिक्के वाले। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन आपका सिक्के वाले। बताइए क्या आपने कभी सिक्के वाले क्वेश्चन आपने पढ़े हैं क्या, अरे बताइए क्या आपने सिक्के वाले क्वेश्चन आप लोगों ने सभी ने पढ़े होंगे, और कैसे पढ़े मुझे नहीं पता, लेकिन अब आप लोग सीख लीजिए कि आपको कैसे पढ़ने हैं। देखिए किसी थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 1 रुपये, ठीक है। 1 मिनट रुको आप लोग, बिल्कुल सारे के सारे आपके डाउट क्लियर होंगे, ऐसा कोई डाउट बचेगा ही नहीं आपका जो आपको बाद में प्रॉब्लम करे। 1 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर कितना 50 पैसे, उसके बाद आपको दे रखा है 25 पैसे, ठीक है। अब इनका जो रेशियो है वो आपको दे रखा है, और याद रखना ये जो आपको दे रखा है वो किसका दे रखा है, सिक्कों का अनुपात दे रखा है, किसका दे रखा है, सिक्कों का। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये रेशियो किसका है, सिक्कों का है, यानी कि किसका है, कॉइन का है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, बस यहीं पर चेंज करता है, कई बार तो कॉइन का देता है और कई बार किसका देता है, वो मूल्य का देता है इसके, ठीक है। देखिए रेशियो क्या दे रखा है आपको, 2 दे रखा है, अनुपात 3 दे रखा है, अनुपात कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और टोटल जो धन है वो कितना है 545 रुपये, सॉरी 45 रुपये। जो इनका जो प्राइस है, टोटल जो मूल्य है, प्राइस है वो कितना है 45 रुपये है,
अब आप लोग एक चीज़ याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर ये रुपए के अंदर है ना, तो इसको भी रुपए में चेंज करना पड़ेगा, और ये अगर सिक्कों में है तो इसको भी सिक्कों में चेंज करने का पूरा का पूरा क्वेश्चन इस पर डिपेंड है कि लास्ट में आपको क्या दिया हुआ है, इस पर डिपेंड है। अगर ये रुपए में है तो सभी को रुपए में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए आप लोग, कैसे चेंज करेंगे देखिए, मुझे आप लोग बताइए। अगर आपके पास 2 सिक्के हैं और दोनों सिक्के 1-1 रुपये के हैं, आपकी जेब में 2 सिक्के पड़े हैं और एक सिक्का 1 रुपये का है, तो 2 सिक्के कितने के हो गए? 2 रुपये के। कितने के हो गए? 2 रुपये के। तो क्या करेंगे हम लोग बताइए, अरे बताइए क्या करेंगे? तो कितना आ जाएगा? 2 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 का भाग लगाएंगे, 1 के अंदर कितना आ जाएगा? 2 रुपये। वैसे ही आप चेक करोगे कि आपके पास 3 सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं और एक सिक्का 50 पैसे का है। 3 सिक्के हैं, एक सिक्का 50 पैसे का है, तो बताइए कितना होगा? 50 पैसे का मतलब होता है आपका आधा रुपया। कितना होता है? आधा रुपया। तो क्या कर देंगे? 2 का भाग लगा देंगे। क्या कर देंगे? 2 का भाग। 50 पैसे का मतलब होता है आधा रुपया। कितना होता है? 1/2 रुपये। तो क्या कर देंगे? इसको 1/2 से गुणा कर देंगे। वैसे 25 पैसे का मतलब होता है 1/4 रुपये, जो कि हम लोग रुपये में चेंज कर रहे हैं। इसको हमें रुपये में चेंज करना है, तो रुपये में चेंज क्या कर देंगे? 4 से भाग लगा देंगे। कितना आएगा? 4/4। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2, यह आ जाएगा 1.5, ये कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। 2:1.5:1 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है प्राइस। तो प्राइस कितना है देखिए, प्राइस कितना है? 45 रुपये है। 45 जो प्राइस है वो टोटल की वैल्यू है, और हमारा टोटल कितना है? 2, 3, 4, यानी कि 4.5 की वैल्यू है ये। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें निकालनी है 50 पैसे की कितने सिक्के हैं। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 3 हैं। तो 3 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो कर देंगे तो कितने में कटेगा? ये 10 बार कितना देगा? 30। तो कितने हैं सिक्के बताइए? 30 सिक्के हैं, जो कि 50 पैसे के। बताइए क्या ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे? सभी लोग कमेंट करके बताएं, क्या ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर है या नहीं है, कि आपको कैसे करना है 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। याद रखना 50 पैसे को आप जब रुपये में चेंज करोगे तो 1/2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और क्या कर देंगे? 1/4 से गुणा करेंगे कब? जब 25 पैसे हो, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आपका थोड़ा सा चेंज जाएगा। अब यही क्वेश्चन क्या होगा? थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा। किसके अंदर? जब आपको यहाँ पर टोटल जो वैल्यू है वो किसकी देगा? रुपये के अंदर, सिक्कों के, सॉरी। पढ़िए अगला क्वेश्चन, ये क्या कर रहा है? किसी थैले में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, जिनका जो मूल्य का अनुपात है वो 2:3:4 है, और थैले में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 480। देखिए क्या चेंज किया है इसके अंदर। क्वेश्चन वही है, 1, 50 और 25 है, सेम क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है? सेम है आपका। चेंज क्या है इसके अंदर? चेंज क्या है इसके अंदर कि अब जो पहले आपको सिक्के दे रखे थे, अब की बार यहाँ पर क्या दे रखा है? मूल्य दे रखा है इनका। क्या दे रखा है? मूल्य दे रखा है, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है हमें। अरे बताइए क्या दे रखा है? वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? वैल्यू, यानी कि मूल्य दे रखी है। पहले सिक्के थे यहाँ पर। अब देखिए आप लोग, अब क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे आप लोग। मैंने आपसे क्या कहा था अभी, आपको थोड़ा याद हो तो, अभी मैंने यहाँ पर आपको भाग दिया था। पहले मैंने 2 का भाग लगाया था, फिर 4 का लगाया था, यानी कि 1/2 1/4 किया था। अब क्या करेंगे? अगर आपके पास 2 रुपये हैं, भाई ये मूल्य है ना, ये रुपये है। अगर आपके पास 2 रुपये हैं, 2 रुपये हैं, और उसके अगर आपके पास 2 रुपये हैं और आपका जो सिक्का है वो कितने का है? 1 रुपये का। 2 रुपये के मूल्य है और सिक्का कितने का है? 1, यानी कि आपको कितने रुपये हो गए टोटल? तो सिक्के कितने होंगे? अरे आप लोग समझ नहीं पा रहे। टोटल आपके पास 2 रुपये हैं, टोटल आपके पास 2 रुपये है, और एक जो सिक्का है वो कितने का है? 1 रुपये का है, ठीक है। तो कितना हो गया? 2 रुपये होगा आपका, ठीक है। अब देखिए आपके पास तो टोटल जो है वो 3 रुपये हैं, लेकिन जो सिक्का है वो कितने का है? 50 पैसे का है। तो हम क्या करेंगे बताइए एक बार, नहीं समझा आप लोग? देखिए मैं समझाने की कोशिश ही कर रहा हूँ, आप लोग समझिए एक बार फिर से। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास 50 पैसे के 3 क्या हैं? क्या है बताइए एक बार? 3 तो टोटल रुपये हैं आपके पास, 3 तो टोटल रुपये हैं, लेकिन 3 रुपये को आपको क्या करना है? चेंज करना है 50 पैसे के अंदर। क्यों करना है? इसका रीज़न देखिए आप लोग, मुझे पता है अभी आपके डाउट हो रहा होगा। आपको दे रखा है टोटल कॉइन, आपको क्या दे रखा है यहाँ पर? टोटल कॉइन। डाउट पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ये वाली लाइन नहीं लिखी यहाँ पर। तो टोटल कॉइन कितने हैं आपके? 480। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि क्वेश्चन डिपेंड करेगा इस पर। आपसे क्या पूछा है? टोटल कॉइन। टोटल करना खुद रखा है, यानी कि आपको रुपये को चेंज करना है कॉइन के अंदर। किस में चेंज करना है? सिक्कों में चेंज करना है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आपके पास 2 रुपये हैं, 2 रुपये को अगर आप 1 रुपये के कॉइन में चेंज करोगे तो कितना आएंगे? 2 रुपये आएंगे, 2 के 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। लेकिन अगर मैं आपके पास 3 रुपये टोटल हैं, अगर मैं 3 रुपये टोटल हैं तो और 50 पैसे में अगर मैं चेंज करूँगा उनको, भाई 3 रुपये को अगर मैं 50 पैसे के सिक्कों में तोड़ूंगा तो कितने सिक्के बनेंगे बताइए आप लोग?
1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के बनेंगे नहीं बनेंगे? तो बताइए 3 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के बनेंगे? 2 बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 3 गुणा 2। कितना आएगा ये? 3 गुणा 2। ठीक है, 2 से गुणा करते हैं। पहले मैंने क्या किया था यहाँ पर 1/2 से किया था, अब के बाद क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। फिर बात करेंगे सिक 4 की। आपके पास 4 रुपये हैं, आपके पास 4 रुपये हैं। अब इसको 25 पैसे में तोड़ना है तो 25 पैसे का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 भाग होते हैं। 1 रुपये में कितने सिक्के बनते हैं? 4 सिक्के बनते हैं 25 पैसे के। तो क्या कर देंगे? 4 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। पहले 1/2 था, अब 2 कर दिया। पहले 1/4 था, अब 4 कर दिया। तो क्या कर देंगे? 4 इंटू क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। अब बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो। तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये एकदम आसान है। ये कैसे? 480 जो वैल्यू है वो टोटल कॉइन के बराबर है। तो टोटल कॉइन कितने हैं? 16 और 6 22 और कितना आ गया? 24। और हमें क्या चाहिए? हमें निकालना है कि 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 6 से गुणा कर देंगे। 24 3 48, तो कितना आ गया? 180। बताइए क्या क्वेश्चन ये वाला क्लियर है क्या? अरे बताइए, 1 मिनट को 24 दूना 48 होता ना ये, तो कितना आएगा? ये 120 आएगा ना, भाग देने में गलती कर दी। कितना आएगा? 120। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार रिवाइज करना, आप लोगों को पक्का आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करोगे ना तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। 2 टाइप के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा इसमें कोई स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सिर्फ 2 ही तरह के क्वेश्चन घूमते फिरते रहते हैं, वैल्यू उनकी चेंज करता रहेगा वो, यही क्वेश्चन आपका आता है। इसलिए मैंने दोनों टाइप के आपको क्वेश्चन करवा दिए सिक्के वाले। ठीक है, अब आज की वीडियो का ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्या कह रहा है देखिए, किसी संख्या को 7, 16, 43 और 79 इनमें जोड़ते हैं तो ताकि जो है नई संख्या जो है वो समान अनुपाती हो जाए। ठीक है, थोड़ा सही कर लेना, लैंग्वेज थोड़ी उपड़ंग हो रही है इसकी। क्या हो जाए? द नंबर टू बी एडेड टू ईच ऑफ नंबर 7, 16, 43, 79 टू मेक द नंबर इज प्रोपोर्शनल ईच। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में पढ़ लेना इसको, अगर आपको हिंदी में दिक्कत आ रही है तो। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन का बेसिक अप्रोच क्या होता है कि आपके पास संख्या है ए और बी और सी और डी। ये होता है आपका रेशियो प्रपोर्शन। क्या होता है? रेशियो प्रपोर्शन। ठीक है, क्या आप लोग समझ पाए? क्या होता है एक बार? अरे बताइए, क्या आपको समझ पाया है क्या? ये क्या है आपका? सेम, यानी कि समान जो होता है आपका, इक्वल रेशियो प्रपोर्शन होता है आपका, समान अनुपात होता है, यानी कि A/B और C/D। तो इसमें आपको क्या करना है? ये आपका एक चेंज होता है। अगर इसमें कोई बोले आपसे कि इसमें अगर मैंने 5 जोड़ा या मैं मान लो x जोड़ा, तो A/X, B+X और C+X और D+X। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन है, ये आपका एक टाइप है। ये क्या है? आपका एक टाइप है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। आपको दे रखा है 7/16 और दे रखा है 43 और कितने रखा है? 79। और क्या करना है? इसमें करना है आपको प्लस का x। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा जाए? तो हम क्या करेंगे? इसमें हमें पता ही नहीं भी क्या जोड़ा जाए, तो हम तो मान लेंगे x मान लेंगे। तो क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। सब में क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ठीक है, सब में x जोड़ दिया हमने, तो आपका जो प्रपोर्शन है वो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। सेम मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 1/2 आ गया ना, यहाँ पर अगर 1/3 आ गया तो यहाँ पे 1/3 बनना चाहिए। यहाँ पर अगर 1/4 आ गया तो यहाँ पे 1/4 आ गया। यहाँ पर अगर 5/7 बन रहा है तो यहाँ पे 5/7 बनना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ क्या आना चाहिए? रेशियो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऐसे कि x की वैल्यू क्या रखें कि आपका जो मान ये आ जाए। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, फिर यहाँ से x का मान आ जाएगा। और एक तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो आप लोग चेक करो एक बार। वो करेंगे हम लोग ऑप्शन से। कैसे करेंगे? बाई ऑप्शन से। तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, कितना दे रखा है? 2, बी दे रखा है 3, सी ऑप्शन दिया हुआ आपको कितना? 5 और डी दिया हुआ आपको 1। ठीक है, आप लोग चेक कर लेना, 2 और 3 से तो आएगा नहीं आपका। ठीक है, क्योंकि आप रखोगे 2 रखोगे यहाँ पर, 2 7 तो 9 आएगा। ये कितना आएगा? 45 और ये आएगा 2 रखोगे 18, तो ये आपस में कटेंगे नहीं यहाँ पर ये। ठीक है, तो 3 रखोगे तो भी नहीं कटेंगे, 5 रखोगे तो आपके कम बन सकते हैं, क्योंकि 7 और 5 12 बनेगा और 16 5 21 बनेगा, तो ये आपस में कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी लेता हूँ, आप लोग सारे करके चेक कर सकते हो, मेरा टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो कितना आएगा? ये 12। मैं क्या रखता हूँ यहाँ पर? x बराबर 5 रखता हूँ, बाई ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में आया है, रेलवे में नहीं आया, लेकिन आ सकता है, ये आपके रेलवे में आ सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको ले लिया पहले। ठीक है, 16 और 5 कितना आएगा? 21, 43 और 5 कितना आएगा? 48 और 79 और 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताइए? अरे बताइए कितना आएगा? 84। तो काट दो, 3 से काट दो 4 बार, 3 से काट दो 7 बार, 12 से काट दो 4 बार,
12 से काट दो 7 बार, तो कितना आ गया 4/7 ये आ गया और 4/7 ये आ गया, यानी कि दोनों दोनों के आगे सेम आ गए, यानी कि हमारा जो x का मान था वो कितना आ गया 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताइए क्या आपका ये वाला क्वेश्चन क्लियर है क्या आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? पहला मुझे आप लोग इतना लोग बताइए, पर क्या आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बताइए आप लोग। ठीक है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको थोड़ा देख के आपको घबराना नहीं है। आपको इस पर लिखा हुआ है कि सीजीएल मेंस का है, तो पता नहीं बहुत तगड़ा क्वेश्चन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सीजीएल मेंस के अंदर हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, इजी भी आते हैं तो टफ भी आते हैं। ठीक है, तो ये उसका थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है वाला, जो मैं आपको यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। ठीक है, तो बताइए पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक बार क्वेश्चन को आप लोग सभी लोग पढ़िए एक बार क्या कह रहा है। देखिए आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर a+b, आपको दिया हुआ है यहाँ पर a+b अनुपात b+c अनुपात c+a, कितना दिया हुआ है रेशियो 7:6:5। ठीक है, आपको दिया हुआ है a+b+c का जो मान है वो कितना दिया हुआ है 27 दिया हुआ है, और आपको निकालना है 1/a 1/b 1/c। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रेशियो ही निकालना है, अगर सिर्फ और सिर्फ आपको रेशियो ही निकालना है, तो आपको इसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ये वैल्यू हमारे कोई काम की नहीं है, ये वैल्यू हमारे कोई काम की नहीं है। अगर आपसे रेशियो पूछा है तो, अगर आपसे वैल्यू पूछता ए बी सी अलग अलग तो हमारे एक काम का होता। ठीक है, देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप लोग, अगर मैं क्या करता हूँ, इन सभी को ऐड करता हूँ, अगर मैं इन सभी को ऐड करता हूँ ए बी बी सी और सी ए को, तो कितना आएगा? देखिए इन सभी को मैं ऐड करता हूँ तो ये आएगा 2a+b+c। अगर मैं इनको x मान लेता हूँ एक बार, इनको अगर मैं x मान लेता हूँ एक बार, तो ये भी x मान लो, इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो, तो 7 और 6 13 और 5 कितना आ जाएगा 18x। तो a+b+c का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 9x। बताइए यहाँ तक किसी का कोई डाउट है क्या? ये क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आप लोग, अगर आपको a का मान चाहिए, अगर आपको a का मान चाहिए तो क्या कर देंगे? देखिए a का मान अगर चाहिए आपको तो a का मान कैसे निकालेंगे? देखिए a का मान चाहिए ना आपको, तो क्या करेंगे? b और c का मान यहाँ रख देंगे। तो b और c का मान कितना है? ये रहा b और c, b+c कितना है? 6x है, तो 6x इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा? 3x बचेगा। अगर हमें b का मान चाहिए, अगर हमें b का मान चाहिए तो हमें a और c का मान यहाँ रख देंगे, और a और c का मान कितना है यहाँ पर? 5x है, तो 5x में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा? 4x बचेगा। अगर हमें c का मान चाहिए, c का मान अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे? a और b का मान रख देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा? c का मान निकल जाएगा। a और b का मान कितना है यहाँ पर? 7 है, तो 7 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 2x। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब देखिए यहाँ रख देंगे 1/3x 1/4x 1/2x, x से x तो कट जाएगा सब जगह, और एलसीएम कितना आएगा इसका? 12, 3 4 2 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा क्या? अरे 12 ही तो आएगा ना। फिर क्या करेंगे? इसको गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 3 चौक 12, 4 3 12 और 2 6 12। तो आंसर कितना आ गया? 4:3:6 आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन टफ था क्या? बताइए, क्या ये वाला क्वेश्चन आपका टफ था क्या? एकदम आसान क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, बस आपका थोड़ा डर था कि जैसे मेंस में 18वां आया है तो क्या क्वेश्चन ये टफ होगा। तो क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए, आपकी जो अप्रोच है वो सही होनी चाहिए। क्वेश्चन कभी टफ नहीं आते हैं। ठीक है, चाहे पेपर चाहे कोई भी आपका सीजीएल का हो, सीडीएस का हो, चाहे किसी का पेपर हो आपका, चाहे स्टेट लेवल का हो, पेपर सारे आसान आते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चलो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, यदि संख्याएं 20, 37, 54 और 105 में प्रत्येक में से x माइनस करते हैं तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं जो हैं समान अनुपात में होती हैं, तो 7x - 5 और x + 5 का मध्य अनुपाती बताइए। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, कभी पहले ऐड किया था, अब की बार क्या कर रहा है? ये माइनस कर रहा है। तो देखिए क्या लिखेंगे? 20/37 बराबर कितना रखा है आपको? 54 है क्या ये? हाँ 54 ही है, 54 है, और ये कितना है? 105 है। अब देखिए क्या लेना है आपको? माइनस करना है, तो माइनस कर दी सब में से। माइनस करने के बाद क्या आता है? ये समान रेशियो में बन जाते हैं। तो ये तो आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, यहाँ पर x का मान रख के चेक कर लो। आप लोग x का मान क्या रखेंगे? रख के चेक करते हैं हम लोग। तो x का मान हम खुद मानेंगे मर्जी से, खुद ही मान लेंगे मर्जी से। पहले अगर मैं 1 मान रखूँगा, अगर मैं 1 रखता हूँ तो कितना आएगा? ये 19 आएगा, और यहाँ 1 रखूँगा कितना आएगा? 53। तो क्या कटेगा कि यहाँ 19 है, ये 53 है, तो मुझे लगता नहीं कटेंगे आपस में। ठीक है, वैसे अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 रखूँगा तो ये कितना आएगा? कितना आएगा? ये 18 आएगा, ये कितना आएगा? ये आएगा 35। तो 18 और 35
इधर रखूँगा 2 रखूँगा 52 आएगा, है ना। और ये कितना आएगा 103, ये भी नहीं कटेगा, तो 2 पॉसिबल नहीं है। 3 रख के चेक करता हूँ तो ये आएगा 17 या 34 आएगा, ठीक है, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। अगर मैं x बराबर 3 रखता हूँ यहाँ पर, एक बार चेक करता हूँ रख के एक बार, तो कितना आएगा देखिए x बराबर अगर मैं 3 रख के चेक करता हूँ तो ये बनेगा 17, ये रखूँगा यहाँ पर 34 आएगा। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो अगर मैं 3 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा 51, यहाँ करता हूँ तो कितना आएगा 102, तो 17 दूना 34, 51 कितना आएगा 2, तो रेशियो कितना आ गया 1/2, यानी कि कितना आ गया आपका आंसर 1/2, यानी कि ये क्या हो रहा है आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि x का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब x का मान 3 आ गया, आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि 7x माइनस का 5 और x प्लस 1 का मध्य अनुपात निकालिए। मध्य अनुपात का मतलब होता है दोनों का गुणा करना है और क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ये आपको पढ़ा होगा आपने सभी ने पहले, ठीक है। तो देखिए यानी कि मेन प्रश्न क्या होता है, दोनों को गुणा करना है और क्या करना है, अंडर रूट निकालते हैं उसका। तो x का मान रख देंगे, x का मान कितना है यहाँ पर 3, x का मान कितना है 3 हमने निकाला है अभी, तो रखो यहाँ पर 3 7 21 में से 5 गया तो कितना बचेगा 16, 3 और 1 कितना बचेगा 4, तो 16 चौको 64 यानी कितना आ गया 8, तो 8 क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अरे बताइए क्या आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज तो करता रहेगा, बाकी ये तरीका जो है वो मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया है। बताइए समान अनुपात का मतलब ही ये होता है कि आपको संख्या बटे में लिखनी है, अगर प्लस बोलता है तो प्लस कर दो ऐड, अब माइनस बोलता है तो माइनस कर दो, उसके बाद आप लोग वैल्यू पुट करनी है, आपको मन से बांधनी है, या फिर आप लोग उसको सोल्व करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। देखिए अरे बताइए क्या ये वाला क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है, बताइए एक बार, क्या ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है या नहीं है, आप लोग खुद ही बताइए मुझे एक बार। क्लियर है ना, चलो ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आप लोग क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये पढ़िए क्या कर रहा है। जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11:12 में बढ़ाई जाती हैं तो पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुकों की संख्या 8:7 में गिरती है। कीमत बढ़ाते हैं तो क्या होते हैं, जो यहाँ पर जो यात्री होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो क्या कर रहा है, टिकट की कीमत में वृद्धि से पहले दैनिक जो राजस्व था वो कितना था, 1,76,000 था, यानी कि पहले जो कमाई होती है वो कितनी होती है 1,76,000 टिकट वृद्धि करने से पहले। अब कितनी हो रही है ये आपको निकालना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन ये दिखने में बड़ा है, बाकी ये एकदम आइस है, आसान है। तो देखिए आपको दिया हुआ है टिकट प्राइस, ठीक है, और साथ में आपको दे रखा क्या यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, आने वाले क्या बोलते हैं हम लोग, विजिटर्स, क्या बोलते हैं विजिटर्स, जो हमारे जो यात्री हैं उन क्या बोलते हैं विजिटर्स, या बाहर से जो आते हैं विदेशी हमारे मेहमान होते हैं उन क्या बोलते हैं विजिटर्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कीमत की बात करते हैं तो प्राइस पहले कितनी थी, 11 से क्या हो गई 12 हो गई। पहले जो प्राइस थी वो 11 थी, इसने बढ़ा के कितनी कर दी 12 कर दी। अब इससे हुआ क्या, हमारे जो विजिटर्स थे, यात्री थे, वो क्या हो गए, पहले 8 आते थे, जब टिकट 8 था, सॉरी टिकट जब उसकी प्राइस 11 रुपये थी तो पहले कितने आते थे 8 आते थे, लेकिन जैसे ही उसने प्राइस 12 कर दी तो अब क्या हो गए, कम हो गए, और कितने कम हो गए 7 हो गए, ठीक है, कितने कम हो गए 7 हो गए। अब तो यही क्वेश्चन आपको बस इतना ही आपको करना है। तो टोटल जो रिवेन्यू है वो कितना आया, टोटल जो कमाई हमारी वो कितनी आई, बताइए टोटल कमाई कितनी होगी। देखिए अगर बात करते हैं पहले प्राइस 8 थी और विजिटर थे 8 थे तो कितनी कमाई हुई 88, ठीक है। पहले टिकट कितने का था 12 का और आने वाले कितने थे 7, तो कमाई कितनी हुई भाई, 1 रुपये का टिकट कितने का है, एक जने का टिकट है 12 रुपये का और कितने टोटल 7 है, तो कितना आ गया 84, इतने रुपये हमारे पास आ रहे थे पहले आ रहे थे 88, अब आ गए 84, यानी कि क्या हो गया हमारे पास जो रेवेन्यू है वो क्या हो गया, कम हो गया, रेवेन्यू जो है वो क्या हो गया यहाँ पर कम हो गया, ठीक है। देखिए अब हम चेक करते हैं, अब हम चेक करेंगे, देखिए एक बार कि 88 जो वैल्यू, अब इसने क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो पहले जो है वृद्धि करने से पहले जो है वो कितने रुपये प्राप्त होते हैं हमको 176, और कितने जीरो है यहाँ पर 3 जीरो है क्या, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं 1,76,000, और ये वैल्यू कितने की है पहले की, यानी कि 88 की वैल्यू है, और हमें चाहिए कि बाद में कितना हुआ, तो 84 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 88 से काट देंगे 2 बार तो ये कितना आ जाएगा 2 चौक 8, 2 घंटे 16, कितना आ जाएगा 1,68,000, कितना आ जाएगा 1,68,000, पहले था 1,76,000, अब कितना होगा 1,68,000। बताइए क्या ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे क्या, आसान सा क्वेश्चन था ये वाला, बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन था, आप लोग उसको बाद में वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हो, ठीक है। अरे समझ में तो आ रहा है ना आपको, बताइए एक बार, आपको समझ में तो आ रहा है या नहीं आ रहा था, एक बार आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, इतना आप लोग बता दीजिए एक बार। चलो
ये वाला क्वेश्चन करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है वाला, और आप लोग करिए इसको। देखिए क्या कर रहा है, एक धनराशि ए और बी सी के अनुपात जो है 9, 6 और 11 के अनुपात में बांटी जाती है। ठीक है भाई, यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपये सी को देता है, ठीक है, और ए बी सी के हिस्सों का अनुपात अब हो जाता है 4, 3, 6, तो बताइए बी और सी के आरंभिक हिस्सों का अनुपात बताइए। ये क्वेश्चन आएगा तो काफ़ी लोग देख के छोड़ देंगे इसको। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, ए बी और सी, 3 जने हैं, ए बी और सी हैं हमारे पास। क्या क्या रखा है, इनका जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, अनुपात 6 दे रखा है, अनुपात कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। लेकिन हुआ क्या कि इसने ए ने क्या किया और सी ने क्या किया, ए ने तो क्या किया, अपने हिस्से से सी को दे दिए 500 रुपये। भाई ए ने तो क्या करा, अपने हिस्से से 500 रुपये दे दिए, तो 500 रुपये इसके पास क्या हो गए, कम हो गए, और इसने किसको दिए, सी को, तो 500 रुपये इसके पास आ गए, सी के पास। ठीक है भाई, अब जो रेशियो है वो कितना हो गया, 4:3 अनुपात कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन अब आप लोग मुझे बताइए, जैसे मैंने आपको दूध और पानी में सिखाया था, प्रिंसिपल और अमाउंट में सिखाया था कि प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है, दूध अगर आपने चेंज नहीं किया तो दूध हमेशा सेम रहता है, वैसे हम इसको कंपेयर करें कि ए ने बी सी को पैसे दिए तो सी के पास तो बढ़ गए, ए के पास कम हो गए, लेकिन बी ने तो कोई लेन देन नहीं की, तो बी का मान तो सेम होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। एक बार जब बी ने कोई ना पैसा दिया ना लिया, तो बी का मान तो क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर बी अगर सेम है तो क्या करेंगे, इसको सेम करेंगे। यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 है, तो क्या करेंगे, इसको सेम करने की कोशिश करेंगे। सेम कैसे होगा था, एक बार, ये कितना है, 3 है, ये कितना है, 6 है, तो इसको क्या करेंगे, गुणा, इसको तो गुणा कर देंगे 1 से, तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसको गुणा कर देंगे 2 से। ठीक है, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो देखिए, और ध्यान रखना, अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 को सभी से गुणा करना पड़ेगा, 2 को सभी से गुणा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ 1 को गुणा करते हैं। तो रेशियो मैं लिख लेता हूँ एक बार, ए बी और सी, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, बाकी आप लोग उसको यहीं पे कर सकते हो। ठीक है, 9, 6 और 11 कितना हो गया, 4 दूनी 8, 6 और कितना हो गया ये, 6 दूनी 12। अब आप लोग खुद ही चेक करो। देखिए, ए ने क्या किया था, रुपये दिए थे तो कम हो गए थे, तो क्या यहाँ पर कम हो रहे क्या, अरे आप लोग मुझे बताइए, 9 से कितना हो गया, 8 हो गया, यानी कि कितना कम हो गया, ये 1 कम हो गया। भाई ए ने तो रुपये दिए ना, तो उसके पास तो कम हो गए, दिए किसको, सी को, तो सी के पास तो बढ़ गए ना पैसे, भाई सी को दिए तो सी के पास बढ़ गए, तो कितना बढ़ा, यहाँ पर कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, यानी कि हमने जो माना था वो क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए, और ये 1 की वैल्यू कितनी है, 500 है, 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 500 है, ये सभी को पता है। यहाँ पर बताइए, सभी को पता है ना भाई, यहाँ पर 500 कम हुए, 500 बढ़े, और हमारा भी यही हुआ, 1 बढ़ा 1 कम हुआ, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई। आपसे पूछा क्या है, आपसे बोला है कि बी और सी के आरंभिक हिस्से कितने थे, तो बी और सी के वैल्यू पूछे आपसे, तो बी और सी कितना है, देखिए बी और सी कितना है, देखिए आप लोगों, अरे यार बी और सी कितना है, 11 और 6 कितना है, 17x, तो रख दो यहाँ पर 17 × 500 रख दो, कितना आ जाएगा, 8500। तो यही क्या है, इसका आंसर है। बताइए क्या ये वाला क्वेश्चन क्लियर है क्या, आपको इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, बस आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर सीखना था। ठीक है, जो यहाँ पर आपका चेंज नहीं है उसको आप लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे। रेशियो प्रपोर्शन आपके हर टॉपिक में काम आएगा, मैं आपसे पहले कर रहा हूँ, बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, धमाके से प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल भी कोई कंजूसी नहीं करनी है आपको। ठीक है, बताइए क्या आप लोग कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन, अरे बताइए क्या आप लोग ऐसा क्वेश्चन कर पाओगे क्या। चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग खुद करिए इसको एक बार, एक लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग करना है सभी को ये वाला क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, आपको दे रखा है P/Q R/S T/U, इसका आंसर बताइए फटाफट कमेंट में, इसका आंसर मुझे सभी लोग बताइए एक बार, सभी लोग इसका आंसर बताइए कमेंट के अंदर। आंसर इसका आ जाना चाहिए अब तक, तो आंसर इसका अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक किसी का भी नहीं आया। देखता हूँ कितने लोग कर पाते हैं इसको, फटाफट से आंसर कीजिए, अरे फटाफट से आंसर कीजिए, इसका आंसर कीजिए फटाफट से। ये कितना है, BS³ है, ये कितना है आपका +CU³। अब देखिए इतना ही आपको टाइम मिलेगा वहाँ पर एग्जाम में। अब देखिए मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि आपको देखिए PRST 5 है, QSTU की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। सोल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन सोल्व क्यों करें जब आपको सिंगल की वैल्यू कितनी है, 5/2 है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ देखिए यहाँ पर A है, यहाँ पर A से ही कट जाएगा, B से भी कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, यहाँ पर सब कुछ कट जाएगा कॉमन आके, कैसे भी आप लोग देख लेना आप लोग। जब यहाँ पर P³ है, ये Q³ है, यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्यूब है, क्यों फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कट जाएंगे आपस में,
चिन्ह हमेशा सेम होना चाहिए। अगर सी का चिन्ह यहाँ पर सेम है तो यहाँ भी सी प्लस का होना चाहिए, बी यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पी सिंगल है, यहाँ पर एक क्यूब है, तो क्या कर देंगे, क्यूब करना है हमें, क्या करना है इसका क्यूब कर देंगे, यानी कि 5/2 का क्या कर देना है, क्यूब कर देना है सिंगली। यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125/8। इसका बेसिक आप लोग खुद करना, मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन, तो बेसिक आप लोग खुद करना। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए एक बार, 8 का 8 कितना बचेगा 4, ठीक है 4 बचेगा, यानी कि 8 5 40, तो 15 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसका, ठीक है 15 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। या फिर आपको सोल्व करना ही नहीं है, आपका आंसर तो वैसे भी आ चुका है, क्या बताइए एक बार आंसर कितना आ रहा है, हाँ ये ना 15 पॉइंट आ तो रहा है आपका आंसर, तो 15 पॉइंट कितना आ रहा है 625, ये क्या है इसका आंसर है। या फिर 125/8 ऑप्शन ये भी मिल सकता है आपको। तो बताइए आज की वीडियो कैसी लगी, इसकी वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, ये वीडियो आपके 2 बार बनी है, कल भी मैंने ये वीडियो बनाई थी लेकिन डिलीट हो गई थी गलती से, तो मेरा पूरी मेहनत खराब हुई थी। आज ये वीडियो मैंने 2 बार बनाई है, तो प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा शेयर करना आप लोग, बहुत मेहनत लगती है वीडियो के अंदर। मैं आपके लिए पहले क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद उनको क्रॉप करता हूँ, एडिट करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, पूरा सेटअप लगाना पड़ता है आपके लिए, तो इतनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ। तो आप इतनी मेहनत कर दो, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट आप लोग कर दिया करो, बस आपके लिए इतना ही है, यही आपके लिए दक्षिणा है बस, ठीक है। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय, ओके।